नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका पाठ 3 से संबंधित 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग माँ वाले चैप्टर से संबंधित 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो हमारा पार्ट 1 वाला है, जो आप लोगों का हिंदी वर्णिका चैप्टर जो 3 माँ वाला है उससे संबंधित। दोस्तों, यह हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णिका पाठ 3 माँ वाले चैप्टर से संबंधित 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं आप लोगों को 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो दोस्तों, आप लोगों का हिंदी वर्णिका किताब का जो तीसरा चैप्टर माँ वाला है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर माँ वाले चैप्टर से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगे तो आप लोग उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग माँ वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित जो राइटर है उनसे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता है बाबू कि माँ वाले चैप्टर के रचयिता कौन है। माँ वाले चैप्टर के रचयिता जो है वो है दोस्तों ईश्वर पेटलिकर। कौन है? ईश्वर पेटलिकर। तो हम लोग यहाँ पर ईश्वर पेटलिकर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पहला सवाल है उसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के प्रसिद्ध कथाकार हैं। आप सभी को बताना है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के प्रसिद्ध कथाकार हैं। जिस प्रकार से दही वाली मंगमा पाठ के रचयिता श्रीनिवास है और श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के प्रमुख रचनाकार है, ठीक है, इसी प्रकार से बाबू आप लोगों को बताना है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के प्रसिद्ध कथाकार हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा गुजराती। क्या होगा? गुजराती। ईश्वर पेटलिकर गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कथाकार हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। जिस प्रकार से श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं, प्रमुख और प्रसिद्ध कथाकार हैं, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ईश्वर पेटलिकर गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कथाकार हैं। तो राइट आंसर पहला का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए 2 नंबर के सवाल में आते हैं। ठीक है, 2 नंबर सवाल है बाबू, ईश्वर पेटलिकर के कथा साहित्य में मुख्य रूप से क्या समाहित होता है। ईश्वर पेटलिकर के कथा साहित्य में मुख्य रूप से क्या समाहित होता है, आप लोग बताएंगे। राजनीति और अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गुजरात का समय, समाज दर्शन और कला, या फिर आध्यात्मिकता और भक्ति। यहाँ पर 2 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। 2 का सही आंसर होगा बाबू गुजरात का समय, समाज दर्शन और कला। ईश्वर पेटलिकर के कथा साहित्य में मुख्य रूप से गुजरात का समय, समाज दर्शन और कला समाहित होता है। तो राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, आइए 3 नंबर के सवाल में हम लोग आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, ईश्वर पेटलिकर का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। उपन्यास आप लोगों से पूछा गया है बाबू। ठीक है, ईश्वर पेटलिकर का प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो कौन सा है। खून की सगाई, काला पानी, गबन या गोदान। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर हो जाएगा काला पानी। काला पानी क्या है बाबू? काला पानी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद रखेंगे कि खून की जो सगाई है बाबू वो एक तरीके से वो कहानी है। ठीक है, खून की जो सगाई है वो कहानी है, जबकि काला पानी एक उपन्यास है। तो यहाँ पर 3 का हमारा राइट
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ईश्वर पेटलिकर का प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो कौन है? तो काला पानी। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 3 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 4 नंबर सवाल है बाबू, खून की सगाई क्या है? देखिए क्वेश्चन आ गया जो कि मैंने आप लोगों को अभी इस प्रश्न का उत्तर बताया है। बोला गया है बाबू खून की सगाई क्या है? तो सही आंसर 4 का क्या होगा? एक कहानी। याद रखेंगे बाबू आप लोग, खून की सगाई एक कहानी है जबकि काला पानी एक उपन्यास है, और दोनों को दोनों ही प्रसिद्ध है, दोनों को दोनों ही दोस्तों क्या है? लोकप्रिय है। तो राइट आंसर यहाँ पर 4 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। खून की सगाई क्या है? तो एक कहानी। इसके रचयिता कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें काला पानी का, तो काला पानी के रचयिता कौन है बाबू? तो ईश्वर पेटलिकर, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर अगला जो सवाल है 5 नंबर में, इसमें आप लोगों से पूछा गया है ईश्वर पेटलिकर साहित्य के अलावा किस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं? आप सभी को बताना है कि ईश्वर पेटलिकर साहित्य के अलावे किस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं? खेल के क्षेत्र में, सामाजिक राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, या फिर ज्योतिष के क्षेत्र में? तो 5 का हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या बाबू? तो सामाजिक राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में। ईश्वर पेटलिकर साहित्य के अलावा सामाजिक राजनीतिक जीवन क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। तो राइट आंसर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़कर समझकर आप लोग उसके उत्तर को याद करते चलिएगा। मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं दोस्तों कि आप लोग सबसे पहले ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित जो माँ वाला चैप्टर है, माँ वाला जो कहानी है, सबसे पहले आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। पूरे तरीके से आप लोग दोस्तों उसे पढ़ लीजिएगा, उस चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, तभी जाकर आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कीजिएगा। दोस्तों जब आप लोग माँ वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका अध्ययन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, तो इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। बिल्कुल भी आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े हम लोग किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर सवाल है बाबू, यह कहानी किस संग्रह से ली गई है? माँ और ममता वाले संग्रह से, जीवन की राहें वाले संग्रह से, गोपाल दास नागर द्वारा संपादित माँ वाले संग्रह से, या फिर माँ के आशीर्वाद वाले संग्रह से? कहाँ से लिया गया है आप सभी बताएंगे। तो बाबू 6 का बिल्कुल राइट आंसर होगा गोपाल दास नागर द्वारा संपादित माँ वाले संग्रह से। यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाबू आप लोग याद रखिएगा एक चीज है, जिस प्रकार से दही वाली मगमा वाला चैप्टर का हिंदी अनुवाद B.R. नारायण ने किया था, बाबू आप लोग ध्यान से समझना, जिस प्रकार से दही वाली मगमा चैप्टर का अनुवाद, दही वाली मगमा कहानी का अनुवाद हिंदी में B.R. नारायण ने किया था, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जो आप लोगों का माँ वाला चैप्टर है उसका हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे? उसका हिंदी अनुवाद करने वाले थे गोपाल दास नागर। कौन? गोपाल दास नागर। आप सभी याद रखेंगे कौन बाबू? गोपाल दास नागर। अगर आपने सेकेंड चैप्टर को पढ़ा होगा, सेकेंड चैप्टर क्या है? सेकेंड चैप्टर दोस्तों आप लोगों का ढहते विश्वास है। ढहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया था? ढहते विश्वास लिखा गया था उड़िया भाषा में। उसे हिंदी भाषा में किसने कन्वर्ट किया? उसे हिंदी भाषा में कन्वर्ट करने वाले कौन थे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। तो यहाँ पर आप लोग समझ कर रखिएगा कि जो आप लोगों का माँ चैप्टर वाला जो कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया है गुजराती भाषा में, और गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में इसका रूपांतरण करने वाले कौन है बाबू? इसका रूपांतरण करने वाले हैं गोपाल दास नागर। कौन है बाबू? गोपाल दास नागर। आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, गोपाल दास नागर ने ही गुजराती भाषा में लिखे हुए माँ वाले चैप्टर को, माँ वाले कहानी को हिंदी भाषा में अनुदित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है।
थोड़ा सा दोस्तों मेरा तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो होगी वो आप लोगों तक बढ़िया से नहीं पहुंच पा रही होगी, या फिर आप लोगों को साफ साफ नहीं समझ में आ रही होगी। लेकिन इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं दोस्तों। तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों का जो क्लास है वो कराना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी आप लोगों का कोई भी दिन पढ़ा हुआ ना जाए। ठीक, सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बाबू, 7 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है मंगू की मां को लोग क्या सलाह देते थे। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ये दोस्तों आपके माँ वाले चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। कवि से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब 7 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कहानी से। तो यहाँ पर कहा गया है बाबू, मंगू की माँ को लोग क्या सलाह देते थे। 7 का सही आंसर क्या होगा बोलेंगे बाबू आप लोग? मंगू को स्कूल भेजने की, मंगू को शादी करने की, मंगू को पागल खाने में भर्ती कराने की, या फिर मंगू को घर से निकालने की। बाबू आप सभी को पता है कि जो मंगू लड़की थी वो कैसी थी? वो बाबू जन्म से ही पागल थी, जन्म से ही पागल के साथ साथ गूंगी थी। तो आप ही बताइए, एक सेकेंड, आप ही बताइए बाबू, एक पागल लड़की को कोई माँ स्कूल भेजेगा, एक पागल और गूंगी लड़की को कोई माँ शादी कराएगा, या फिर कोई लड़का उससे शादी करेगा? बाबू आप ही बताइए। मंगू को पागल खाने में भर्ती कराने की जो लोग थे वो क्या सलाह दे रहे थे? लोग सलाह दे रहे थे माँ जी को अपनी बेटी मंगू को पागल खाने में भर्ती कराने की। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जिसका उपचार जहां पर होता है लोग उसको वहीं पर क्या करेंगे? वहीं पर जाने का सलाह देंगे। अगर हमारे दांत में प्रॉब्लम हो तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि आप दांत वाले डॉक्टर से अपना दांत दिखलवाइए। अगर हमारे पेट में प्रॉब्लम रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? आप पेट वाले डॉक्टर से अपना उपचार करवाइए। अगर हमारे 2 चक्का गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगा तो लोग क्या कहेंगे? आप वहां पर गाड़ी को बनवाइए जहां पर 2 चक्के का रिपेयरिंग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर माँ जी की जो बेटी थी मंगू, वो कैसी थी? वो बाबू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। पागल और गूंगी होने के कारण ही जो गांव के लोग होते थे, जो समाज के लोग होते थे, वो माँ जी को सलाह दिया करते थे कि वो अपनी बेटी को पागल खाना में भर्ती करा दे, क्योंकि पागल खाने में ही पागलों का इलाज होता है। जो भी बच्चे, जो भी लोग पागल हो जाते हैं, उनका इलाज कहाँ पर होता है बाबू? उनका इलाज होता है पागल खाने में। तो पागल खाने में भर्ती कराने का सलाह कौन देते थे? तो गांव के लोग। तो यहां पर 7 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगू को पागल खाने में भर्ती कराने की। ठीक है, आइए 8 नंबर सवाल में आते हैं। बाबू सब कुछ समझ में आ रहा है ना जी? मेरा साफ साफ आवाज आ रहा है ना? यहाँ पर 8 नंबर सवाल है। इसमें कहा गया है मंगू किस प्रकार की बच्ची थी। मंगू किस प्रकार की बच्ची थी? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया बाबू, मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी बच्ची थी। कैसी बच्ची थी? जन्मजात ही पागल और गूंगी बच्ची थी। तो राइट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूंगी और पागल दोनों। सही आंसर क्या होगा 8 का? सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं है कि वो बदसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। अगर आप लोग माँ वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि जो मंगू थी वो कैसी थी बाबू? वो बहुत ही सुंदर थी। अगर किसी को पता ना चले कि यह पागल है या गूंगी है तो लोग क्या करेंगे? लोग उसको अच्छा समझेंगे, लोग उसको स्वस्थ समझेंगे। अगर कोई विवाह करने वाला लड़का होगा तो वो उससे विवाह कर लेगा, अगर उसके बारे में पता नहीं चलेगा तो कि वह पागल या गूंगी है। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। आइए 9 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें बाबू कहा गया है मंगू की मां लोगों को क्या जवाब देती थी। मंगू की मां लोगों को क्या जवाब देती थी? जब लोग मंगू को अस्पताल में, यानी कि पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दिया करते थे तो बाबू उसके जवाब में मंगू की मां क्या कहती थी? आपको यही बताना है। ठीक है, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग माँ चैप्टर वाले जो अध्याय है उससे संबंधित, माँ वाला जो कहानी है उससे संबंधित आप लोग दोस्तों मेरे इस वीडियो को देख लेते हैं और
जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसे देख लेते हैं, तो माँ चैप्टर वाला टोटल जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बचने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है मंगू की माँ लोगों को क्या जवाब देती थी, तो बताएंगे बाबू आप लोग यहाँ पर सही सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। बी नंबर में है मुझे मंगू से कोई लगाव नहीं है। सी नंबर में है मंगू को कहीं छोड़ आना चाहिए। और डी नंबर में है बाबू मुझे सरकार की सहायता लेनी चाहिए। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताएंगे। जो 9 का सही आंसर होगा वो क्या होगा, 9 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। यानी कि अस्पताल वाले मेरी बेटी का इलाज बढ़िया से नहीं करेंगे, अस्पताल वाले मेरी मंगू का इलाज बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करेंगे, उसका ख्याल अच्छे से नहीं रखेंगे। यही भावना मंगू की माँ सोचा करती थी। यानी कि मंगू के माँ में यही भावना थी कि अस्पताल वाले बिल्कुल भी मेरी बेटी को अच्छे से नहीं रखेंगे, उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे। मैं माँ हूँ, मैं इसकी देखभाल अच्छे से करती हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी पागलों वाले अस्पताल में नहीं भेजूंगी। ठीक है, तो जवाब में जो मंगू की माँ थी वो क्या कहा करती थी, वो कहा करती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। अस्पताल वालों को क्या पड़ी है का मतलब मंगू खाई कि नहीं खाई अस्पताल वाले देखने नहीं जाएंगे, मंगू कहाँ सोई कि नहीं सोई, किस हालत में है, क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर वो मानकर चलते हैं यूरिन कर दी या टट्टी कर दी, उसको उसका जो दोस्तों बिस्तर है वो कोई बदला कि नहीं बदला, क्यों बदलेगा बताइए, किसको पड़ी है किसी रोगी का बिस्तर बदलने का, किसको पड़ी है। ऐसा भावना किसका था, ऐसा भावना था दोस्तों मंगू की माँ का। मंगू की माँ का ऐसा मानना था कि जो अस्पताल वाले होंगे, जो अस्पताल के डॉक्टर होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो बिल्कुल भी हमारी मंगू का इलाज अच्छे से नहीं करेंगे, उसकी देखभाल बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपनी बेटी को, मैं अपनी मंगू को बिल्कुल भी पागलों के अस्पताल में नहीं भर्ती कराऊंगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 नंबर सवाल है बाबू, मंगू की माँ के कितने अन्य संतानें थी। मंगू के अलावा बाबू, ठीक है, मंगू के अलावा मंगू की माँ की टोटल कितने संतानें थी आप सभी को बताना है। कुल कितनी संतानें थी आप लोगों को बताना है बाबू। जिस प्रकार से लक्ष्मी की 4 संतानें थी और लक्ष्मी के 4 संतानों में 2 बेटे और 2 बेटी थी, ठीक है, इसी प्रकार से बाबू जो माँ वाला चैप्टर है उसमें आने वाली जो मुख्य पात्रा माँ जी है उसके भी 4 संतानें हैं मंगू को लेकर। किसको लेकर बाबू, मंगू को लेकर। 2 बेटी और 2 बेटे, 2 बेटी और 2 बेटे। दोनों बेटे बाबू क्या करते हैं, दोनों बेटे शहर में नौकरी करते हैं और एक जो बेटी है उसका विवाह हो चुका है। जो माँ जी है वो किसके साथ रहती है दिन भर, अपने घर में। जो माँ जी है वो दिन भर अपने घर में अपनी बेटी के साथ रहती है, यानी कि मंगू के साथ रहती है और पूरी निष्ठा भावना से उसकी देखभाल किया करती है, क्योंकि माँ जी को अपनी बेटी से बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्यार था, उसे वह एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थी तो बाबू हो जाएगा 3। ठीक है, अब मंगू को ले लेंगे तो कितने संतानें हो जाएंगे, 4, 2 बेटे और 2 बेटी। तो सही आंसर क्या होगा बाबू, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर 2 पुत्र 1 पुत्री। ठीक है, 2 पुत्र 1 पुत्री, 2 पुत्र 1 पुत्री। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पर 11 नंबर के सवाल में आते हैं। पता नहीं क्लास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, नाक पूरा मेरा जकड़ गया है। इसमें बाबू बोला गया है मंगू के दोनों भाई कहाँ रहते थे। मंगू के दोनों भाई कहाँ रहते थे, मैंने अभी बताया आप लोगों को। मंगू के दोनों भाई बाबू शहर में रहा करते थे, शहर में अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे और दोनों की शादी भी हो चुकी है। तो राइट आंसर क्या हो गया 11 का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 11 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर सवाल है बाबू, मंगू की माँ का मातृत्व मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था, अपने बेटों पर, मंगू पर, अपनी बहुओं पर या अपनी पोती पर। मंगू की माँ का मातृत्व यानी कि ममता, प्यार मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था, तो राइट आंसर होगा मंगू पर। किस पर बाबू, मंगू पर। राइट आंसर 12 का हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे मंगू की मां का मातृत्व मुख्य रूप से ना ही बेटों पर था, ना ही अपनी बहुओं पर था और ना ही अपनी पोती पर था। किस पर था बाबू? तो केवल और केवल अपनी बेटी मंगू पर। क्योंकि मंगू क्या थी? मंगू दोस्तों पागल थी, गूंगी थी, असहाय थी, उसे अपने शरीर का बिल्कुल भी दोस्तों ख्याल नहीं था, वो असंतुलन अवस्था में थी, उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मंगू की मां का लगाव सबसे ज्यादा किससे था? तो बाबू मंगू से था। तो राइट आंसर यहां पर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर अगर हम लोग 13 नंबर सवाल में आए तो बाबू इसमें आप लोगों से कहा गया है मंगू की मां के प्रति उसकी बहुएं क्यों कसमसाती थी? मंगू की मां के प्रति उसकी बहुएं क्यों कसमसाती थी बाबू? कसमसाती मतलब बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आती थी। ठीक है, यानी कि उनके अंदर दोस्तों बिल्कुल भी संतुष्टता नहीं थी। क्यों? क्योंकि मंगू की जो मां थी वो बाबू अपने पोतियों को, अपने पोते को अच्छे से प्यार नहीं करती थी। प्यार करती थी, उनके ऊपर अपनी ममता दौड़ाती थी, लेकिन उतना नहीं जितना कि वो मंगू पर दौड़ाती थी। उतना प्यार नहीं करती थी जितना वो मंगू से करा करती थी। तो इसी बात का चिढ़ था किसे? तो बाबू बहुओं को। मंगू की जो बहुएं थी दोनों, उनको चिढ़ था और साथ ही मंगू की मां की बाबू जो बेटी थी जिसका नाम कम्मू था, उसको भी चिढ़ था कि जो मंगू की मां है, जो मेरी मां है, वो मेरे भी बेटे को, मेरे भी पुत्र और पुत्री को अच्छे से प्यार नहीं करती है। किसकी तुलना में? तो मंगू की तुलना में। तो राइट आंसर यहां पर 13 का हमारा क्या होगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि वह बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ये नहीं होगा बाबू, क्योंकि वह बेटे की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि वह बहुओं से काम करवाती थी, क्योंकि वह अपने पोते पोतियों की अनदेखी करती थी। यहाँ पर ए ले लीजिए। ठीक है, 13 में बोला गया है मंगू की मां के प्रति उसकी बहुएं क्यों कसमसाती थी ना, तो बाबू डी होगा कि ये होगा? दोनों नहीं होगा, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वह बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। व्यवहार तो अच्छा करती थी भाई, ऐसा नहीं था कि मंगू की जो मां थी वो अपने बेटों के पत्नियों के साथ, अपने बहुओं के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया करती थी, व्यवहार अच्छा किया करती थी। ठीक है, बस बाबू जो मंगू की मां थी वो अपना प्यार ज्यादा मात्रा में, जितना प्यार वो अपनी बेटी मंगू से करती थी उतना प्यार बिल्कुल भी अपने पोते और पोतियों से नहीं किया करती थी, अपने नातियों से नहीं किया करती थी। तो इसी बात के लिए जो बहुएं थी वो कसमसाती थी। तो राइट आंसर यहां पर बाबू हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ठीक है, यहां पर डी आप लोग नहीं लीजिएगा बाबू, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है 14 नंबर, इसमें कहा गया है मंगू की मां के अन्य बच्चों का मंगू के प्रति कैसा व्यवहार था? मंगू की मां यानी कि मां जी का अन्य बच्चों का मंगू के प्रति कैसा व्यवहार था? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, वे उसके प्रति उदासीन थे। मंगू की मां के अन्य बच्चों का मंगू के प्रति कैसा व्यवहार था? मंगू की मां के अन्य बच्चों का मंगू के प्रति कैसा व्यवहार था? तो बाबू यहां पर हो जाएगा वे उसे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, वे उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, वे उसकी पूरी देखभाल करते थे। बाबू यहां पर थे आ गया है, थी होगा ना, यहाँ पर थी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बाबू पीडीएफ बनाने में। क्वेश्चन है मंगू की मां के अन्य बच्चों का, अन्य बच्चों यानी पोते पोती और नातियों की तुलना में मंगू के प्रति कैसा व्यवहार था? तो बहुत प्यार करती थी। कौन? तो बाबू मंगू की मां। तो भाई मां तो मां होती है, कोई भी मां अपने पोते पोतियों और नातियों के अलावा अपने बेटे और बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे, और वो भी कब? जब उनका बेटा या बेटी असहाय, निसहाय, असमर्थ, बेसहारा, बेलाचार होगा तब। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बाबू, वे उससे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, यहां पर थी होगा, याद रखेंगे। आइए 15 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है कहानी में मातृत्व का कौन सा रूप दर्शाया गया है? कहानी में मातृत्व यानी कि ममता का कौन सा रूप दर्शाया गया है, आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहां पर 15 का हमारा त्यागमय मातृत्व। क्या बाबू? त्यागमय मातृत्व।
मंगू के लिए जो मंगू की माँ है बाबू, जो माँ जी है, वो अपनी सारी खुशी, अपना सारा दोस्तों चैन त्याग देती है। किसके लिए? तो अपनी बेटी मंगू के लिए। वो अपने लिए कुछ भी नहीं देखती। वो दोस्तों ये नहीं देखती कि हम खाएं कि नहीं खाएं, या मेरे बेटे कैसे हैं, मेरे बहू कैसी है, ये बिल्कुल भी नहीं देखती थी। बस वो पूरा दिन अपनी बेटी मंगू का ख्याल रखा करती थी, मंगू को लेकर चिंतित रहती थी कि मंगू का आगे का क्या होगा, मंगू का भविष्य कैसे पार होगा, मेरे मर जाने के बाद, मेरे वृद्ध हो जाने के बाद मेरे जो बेटे होंगे, मेरे जो कुएं होंगे, वो किस तरीके से मंगू का ख्याल रखेंगे, कैसे इसका जीवन पार लगेगा। इन सभी बातों को लेकर दोस्तों वो बहुत ही चिंतित रहा करती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा त्यागमय मातृत्व। दोस्तों अगर आपने उस चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो दोस्तों आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। अगर आप लोग उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से गहराई से, बिना किसी मजाक से हट के अगर आप लोग पढ़िएगा तो बाबू आपके आंखों से अश्रु आ जाएगा। वो माँ इतना दोस्तों अपनी बेटी मंगू से प्यार करती थी कि एक दिन नहीं बाबू, एक रात में ही क्या होती है कि वो दोस्तों पगला जाती है, यानी कि अपने बेटी के श्रेणी में ही आ जाती है। जिस श्रेणी में मंगू थी, जिस श्रेणी में कुसुम थी, ठीक है, उसी श्रेणी में कौन आ जाती है? तो बाबू मंगू की मां आ जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल में भर्ती कराकर रात को वापस मंगू की मां और उसके बेटे घर आते हैं, और जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही बाबू सुबह होता है तो गांव वालों को पता चलता है कि मंगू की मां कैसी हो गई है, मंगू की मां भी मंगू के जैसी हो गई है। तो बाबू आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोस्तों त्याग किया। क्या त्याग किया? तो दोस्तों अपना खुशी, अपना चैन, अपना दोस्तों ऐश्वर्य, और साथ ही दोस्तों अपना सारा का सारा जो दोस्तों उसकी खुशियां थी वो सारा का सारा न्यौछावर कर दिया। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनका खुद का भी ख्याल नहीं रहा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कुछ भी ख्याल नहीं रहा, और इस आधार पर दोस्तों वो पगला गई, यानी कि मंगू की श्रेणी में आ गई। तो राइट आंसर हो जाएगा त्यागमय मातृत्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसीलिए बाबू माँ का स्थान कोई भी दूसरा नहीं ले सकता है। देखिए ऐसा दोस्तों तो कहना तो नहीं चाहिए, अगर किसी घर में कोई भी अगर पागल या गूंगा बच्चा अगर जन्म ले ले तो उसका सगा भाई उसका साथ छोड़ सकता है, उसका सगी बहनें उसके साथ छोड़ सकती हैं, सारा संसार उसके साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ और भगवान, माता पिता ले लेते हैं, पिता भी कुछ हद तक बाबू, ठीक है, पिता भी कुछ हद तक, सारे पिता ऐसे नहीं होते, लेकिन पिता भी कुछ हद तक ऐसे पुत्र का या फिर ऐसे पुत्री का साथ छोड़ देंगे, उसे पागल खाने में भर्ती कर देंगे, या फिर उसे ऐसे स्थान पर छोड़ देंगे बाबू जहां से उनको छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर हम बात करें मां का, तो मां ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अगर जो मां ऐसा करती है उसे बिल्कुल भी मां नहीं कहा जाता, उसे बिल्कुल भी मां का संज्ञा नहीं दिया जाता। जो मां होगी वास्तविक रूप से वो कभी भी बाबू अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगी, चाहे उसका बच्चा लंगड़ा हो, लूला हो, अपाहिज हो, अंधा हो, पागल हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसके लिए वो पूरी दुनिया होता है, उस माँ के लिए पूरा जहान होता है। अपने उस बच्चे को उतना ही प्यार करती है जिस प्रकार से दोस्तों वो अपने अन्य स्वस्थ बच्चों को प्यार करती है, हालांकि उनके तुलना में और ज्यादा ही प्यार करती है। किसको? तो जो बच्चे असहाय, निसहाय, बेसहारा होते हैं उसको। तो यहाँ पर बाबू हमारा जो सही आंसर होगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर, 16 नंबर पर, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों मैं लेट कर करके आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाए। अगर आपने उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं भी पढ़ा होगा तो मेरे बातों से दोस्तों आप लोगों को उस चैप्टर का जो भाव है, जो उसका अर्थ है, वो समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 16 नंबर के सवाल में बाबू आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 16 नंबर सवाल है बाबू, मंगू की माँ का व्यवहार किसके प्रति भी वैसा ही था जैसे बहुओं के बच्चों के प्रति था। बाबू यहाँ पर क्वेश्चन है, मंगू की माँ का व्यवहार किसके प्रति भी वैसा ही था जैसे बहुओं के बच्चों के प्रति था। बहुओं के बच्चों के प्रति मंगू की माँ का जो व्यवहार था वो बाबू कैसा था? वो बाबू दोस्तों उतना मतलब प्रिय नहीं था, उतना दोस्तों बिल्कुल भी ममतामय नहीं था जितना ममतामय दोस्तों मंगू के लिए था। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा
किसके लिए, तो कम्बू के बच्चों के प्रति, यानी कि जो कम्बू के बच्चे थे, उसकी जो बेटी थी कम्बू, उसके जो बच्चे थे उनके प्रति भी व्यवहार कैसा था, तो पोते और पोतियों को जैसा था। जिस तरीके से मंगू पोते और पोतियों को प्यार करती थी, जिस तरीके से दोस्तों मंगू नहीं, मंगू की माँ, सॉरी माफी चाहते हैं बाबू, जिस तरीके से मंगू की माँ बाबू मंगू की तुलना में पोते और पोतियों को कम प्यार करती थी, उन्हें ज्यादा बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों उनकी जो अपनी बेटी होती है, उनकी जो अपनी सगी बेटी कम्बू होती है, उनके बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करती थी। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कम्बू के बच्चों के प्रति। मंगू की मां का व्यवहार किसके प्रति भी वैसा ही था, तो बाबू कम्बू के बच्चों के प्रति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए यहां पर 17 नंबर के सवाल में बाबू आते हैं। इसमें कहा गया है मंगू की बहन ने माँ जी को क्या कहा। मंगू की बहन ने माँ जी को क्या कहा, तो बाबू यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग। आपने मंगू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, आपने मंगू को झूठा लाड करके अधिक पागल बना दिया है। मंगू की बहन जो कम्बू थी, उन्होंने अपनी माँ से क्या कहा, माँ जी से क्या कहा, यही आपको बताना है। ठीक है बाबू, आपने मंगू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, आपने मंगू को झूठा लाड करके अधिक पागल बना दिया है, या फिर आप मंगू को सही दिशा में ले जा रही है, या फिर बाबू मंगू को अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप सभी बताइए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा बाबू मैं आ रहा हूं, आप लोग बताएंगे, 17 का करेक्ट आंसर। बताएंगे बाबू 17 का करेक्ट आंसर, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। यहां पर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। आपने मंगू को झूठा लाड करके अधिक पागल बना दिया है। अगर आप मंगू को उतना ज्यादा प्यार नहीं करती जितना उसे चाहिए, अगर आप मंगू को उतना प्यार नहीं करती जितना अभी आप कर रही हैं, किसका कहना है, तो कम्बू का, तो मंगू अपना टट्टी यानी कि जो टॉयलेट है और जो यूरिन है उसका ख्याल अपने से रख पाती, क्योंकि मंगू बाबू इतना पागल थी कि उसे अपने जो बाबू यूरिन जो पेशाब होता है और जो दोस्तों टॉयलेट होता है उसका भी ख्याल नहीं रहता था। जहां रहती थी वहीं पर दोस्तों वो त्याग कर देती थी, किसका, तो बाबू टॉयलेट और यूरिन का। तो बाबू यहां पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मंगू की जो बहन कम्बू है उसका यही कहना था कि तुम बस झूठा लाड और प्यार कर करके ही मंगू को और पागल बना दिए हो, यानी कि मंगू को और पागल की श्रेणी में ला दी हो। सारा चीज तो तुम ही कर देती हो, सारा चीज तुम ही कर देती हो, इसका नहाना, इसका बैठना, इसका खाना, मुंह में तुम कोवर बना बना कर तुम खिलाती हो, जहां वो होती है वहीं पर वो अपने टॉयलेट और यूरिन का त्याग कर देती है। तो तुम क्या करती हो कि उसे बिल्कुल भी शौचालय में जाने के लिए नहीं बोलती और वहीं पर क्या करती हो कि उसे तुम साफ कर देती हो, उसके कपड़े बदल देती हो, उसके साफ सफाई कर देती हो। तो मंगू क्या करेगी, मंगू तो वैसा ही करेगी। तुम थोड़ा सा मंगू को समझाओ, मंगू को थोड़ा सा तुम उसको थोड़ा सा हट करके दिखाओ, उसे बताओ कि ये सारा चीज कहाँ करना चाहिए, तो शौचालय में, तब ना मंगू शौचालय जाएगी। तो बाबू यह कहना किसका था, यह कहना था मंगू की बहन कम्बू का। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें 18 नंबर सवाल में, तो इसमें कहा गया है मंगू की बहन ने माँ जी से क्यों कहा कि वह असली दुश्मन है। मंगू की बहन कम्बू ने माँ जी से क्यों कहा कि वह असली दुश्मन है, क्योंकि मंगू की जो माँ थी वो अपनी बेटी मंगू से बहुत ही प्यार किया करती थी, बहुत ही उसे दुलार में रखती थी, बहुत ही उसका देखभाल किया करती थी। तो राइट आंसर 18 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि माँ जी ने मंगू को दूसरों पर निर्भर बना दिया। मंगू किस पर निर्भर थी बाबू, मंगू निर्भर थी अपनी माँ पर। उसका सारा चीज किसके द्वारा होता था, उसका सारा चीज
मंगू के माँ के द्वारा होता था, यानी कि अपनी माँ के द्वारा होता था। उसका सोना, उसका बिस्तर लगाना, उसका दोस्तों खाना पीना, उसके कपड़े बदलना, उसका नहवाना और साथ ही जितने भी नित्य क्रियाएं होते हैं वो सारा का सारा किसके द्वारा होता था? तो मंगू की माँ के द्वारा होता था। तो इसी कारण दोस्तों मंगू की बहन अपनी माँ से कहती है कि तुम ही मंगू की असली दुश्मन हो। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि माँ जी यानी कि मंगू की माँ ने मंगू को दूसरे पर निर्भर बना दिया, बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं बनाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सवाल में कहा गया है मंगू की बहन ने माँ जी को कौन सी कहावत सुनाई? मंगू की बहन कम्बू ने माँ जी को जो कहावत सुनाई थी, आपको उस कहावत का जो पंक्ति है वो बताना है। बताएंगे आप लोग यहाँ पर कि 19 का राइट आंसर क्या होगा? पराई माँ ही कान छेदती है, माँ से बड़ा कोई नहीं, जो सच बोले वही सगा, या फिर समय सबका इंतजार नहीं करता। 19 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? 19 का सही आंसर हो जाएगा पराई माँ ही कान छेदती है। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पराई माँ ही कान छेदती है। मंगू की बहन ने माँ जी को सुनाते हुए दोस्तों एक कहावत कही थी, वो कहावत क्या है? पराई माँ ही कान छेदती है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए यहाँ पर 20 नंबर सवाल में आते हैं। लगता है 100 तक नहीं पहुँच पाएंगे। 20 नंबर सवाल है बाबू। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है मंगू की माँ किस प्रकार की मौत को छुटकारा मानती थी? बाबू मंगू की जो माँ थी वो भी मंगू की सेवा कर करके उसकी देखभाल कर करके उसका केयर कर करके उसका ओढ़ना बिछाना, उसके नित्य क्रिया के जितने सारे काम होते हैं वो सारा चीज़ कर करके जो मंगू की माँ थी वो भी अब थक चुके थे, वो भी उससे छुटकारा पानी चाहती थे। पर किसके कारण? तो दोस्तों प्राकृतिक मौत के कारण। माँ तो माँ होती है भाई, माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका बेटा या बेटी जीते जी किसी तकलीफ के कारण अपना जान दे, किसी तकलीफ के कारण उसकी जान जाए, उसकी मृत्यु हो। प्राकृतिक अगर मृत्यु आ जाए वो अलग बात है, उसे कौन रोक सकता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपने बेटे और बेटी को हम मार दे, किसी चीज में ढकेल कर, उसे प्रॉब्लम देकर, उसे कष्ट देकर अगर हम उसका जान ले ले तो बाबू ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मंगू की माँ इसे पाप मानती थी। मंगू के माँ में बाबू बिल्कुल भी ये आता ही नहीं था। मंगू के माँ के जो मन है उसमें बिल्कुल भी ऐसे सवाल नहीं आते थे कि वो अपने मंगू से, अपनी बच्ची से छुटकारा पा ले। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा प्राकृतिक रूप से आई मौत। मंगू की माँ प्राकृतिक रूप से आई मौत से छुटकारा मानती थी। अगर दोस्तों प्राकृतिक रूप से मंगू को मौत आ जाती है तो इससे मंगू की माँ को भी छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही जिस स्थिति से, जिस प्रॉब्लम से, जिस कष्ट से मंगू गुजर रही है उसे भी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि बाबू जो पागल होते हैं उनको क्या होता है? उनको दोस्तों समस्या होता है, उनको कष्ट होता है, वो कष्ट से ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। कष्टों में रहकर ही दोस्तों वो अपने जीवन का यापन करते हैं। तो मंगू के माँ का ऐसा कहना था कि अगर प्राकृतिक रूप से मंगू को मृत्यु आती है तो मंगू भी इस नर्क से छुटकारा पा लेगी, इस नर्क से बाहर निकल जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बिल्कुल भी बाबू मंगू की माँ नहीं चाहती थी कि किसी कारणवश जानबूझकर हम मंगू को मौत के मुंह में ढकेले। ऐसा दोस्तों जानते हुए ही मंगू की जो माँ थी, जो माँ जी थी, वो मंगू को बिल्कुल भी अस्पताल यानी कि पागलों के अस्पताल में नहीं भेजती थी। क्योंकि दोस्तों वो मानती थी कि पागलों के अस्पताल में पागलों का बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता है, उनका बिल्कुल भी इलाज अच्छे से नहीं किया जाता है। और कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि जिस पागल को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है कभी कभी उस पागल की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी सब चीज को दोस्तों ध्यान में रखकर मंगू की माँ अपने बेटी यानी कि मंगू को अस्पताल भेजने से डरती थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 21 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है
इसमें बाबू कहा गया है मंगू की मां किस विचार से सहमत नहीं थी। मंगू की मां किस विचार से सहमत नहीं थी, तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के विचार से। कोई भी दोस्तों लोग या गांव के जो समाज के कोई भी दोस्तों व्यक्ति या लोग उन्हें सजेशन देते थे, उन्हें सलाह देते थे, उनके बेटे और बेटी उनके बहू जब सलाह देते थे कि आप अपनी बेटी मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, वहां पर उसका इलाज होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो बिल्कुल भी मंगू की जो मां थी, जो मां जी थी, वो अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराने से मना कर देती थी, उसे बिल्कुल भी भर्ती नहीं कराती थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो अपनी बेटी मंगू से अलग नहीं रहना चाहती थी, वो अपनी मंगू से बिल्कुल भी जुदा नहीं रहना चाहती थी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का। जैसे ही कोई भी अगर मंगू की मां से पूछता था कि आप अपनी बेटी को पागलों के अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करा देती, तो दोस्तों जो मंगू की मां होती थी वो इस बात का विरोध करने लग जाती थी, इस बात का विरोध करती थी, इस बात को मना कर देती थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है मंगू के भाइयों का मां की भावनाओं को लेकर क्या रवैया था। मंगू के जो भाई थे दोनों, वो मां की भावनाओं को लेकर क्या रवैया प्रदर्शित करते थे। तो बाबू यहाँ पर सही ऑप्शन आप लोग बताएंगे क्या होगा। वे मां से लड़ते थे, वे मां की बात समझते थे और इस विषय पर कुछ नहीं कहते थे, वे मां को मंगू को छोड़ने के लिए मजबूर करते थे, वे मंगू की सेवा खुद करना चाहते थे। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा बाबू, तो सही आंसर यहाँ पर 22 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे मां की बात समझते थे और इस विषय पर कुछ नहीं कहते थे। ठीक है, इस विषय पर वो चर्चा करते ही नहीं थे, बस वो दोस्तों यह समझते थे कि मां तो मां होती है। और मैंने मां को कई बार समझाया कि मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करा दो, लेकिन मां ने कई बार मेरे बातों को इनकार कर दिया, मेरे बातों को नहीं माना। इसीलिए मां जी के जो बेटे थे वो बिल्कुल भी इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करते थे। लेकिन अगर हम बात करें मां जी के बहुओं का, तो मां जी की जो बहुएं थी वो दोस्तों इस पर चर्चा करती थी। मां जी को कहा करती थी कि वो मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करा दे, वहां वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुएं मंगू से छुटकारा पाना चाहती थी। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, यहां पर अगला सवाल है 23 नंबर में। इसमें बाबू कहा गया है डॉक्टरों की राय में मंगू के पागलपन का क्या निदान था। डॉक्टरों की राय में मंगू के पागलपन का क्या निदान था। इसका कोई इलाज नहीं था, इसे दवाइयों से ठीक किया जा सकता था, इसे घर पर ही ठीक किया जा सकता था, या फिर इसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता था। 23 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, डॉक्टरों की राय में मंगू के पागलपन का क्या निदान था। तो बिल्कुल यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं था। इलाज तो इसका था, डॉक्टरों की राय में मंगू के पागलपन का क्या निदान था। इसे दवाइयों से ठीक किया जा सकता था, इसे घर पर ही ठीक किया जा सकता था, इसे सर्जरी से, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसे ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी राइट नहीं होगा, इसे दवाइयों से ठीक किया जा सकता था। डॉक्टरों की राय में मंगू के पागलपन का क्या निदान था, इसका कोई इलाज नहीं था। बाबू यही होगा। देखिए, जो मंगू की माँ थी वो बिल्कुल भी पागलों के अस्पताल में अपनी बेटी को भर्ती नहीं करवाती थी, वहां पर उसका इलाज नहीं करवाती थी, बल्कि दोस्तों मंगू की जो मां थी वो ज्योतिषियों पर और साथ ही जो लोकल डॉक्टर हुआ करते थे, जो गांव और शहर के डॉक्टर हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, वहां पर अपनी बच्ची मंगू का इलाज करवाती थी। और वहां पर इलाज करवा करवा के वो थक चुकी थी। डॉक्टर भी मंगू का इलाज कर करके थक चुके थे और लास्ट में डॉक्टरों ने दोस्तों मंगू की मां को राय दिया था कि मंगू अब बिल्कुल भी ठीक होने वाली नहीं है, मंगू का अब बिल्कुल भी इलाज संभव नहीं है। इसका इलाज कहां हो सकता है, तो पागलों के हॉस्पिटल में, पागलों के अस्पताल में। तो सही आंसर यहां पर 23 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तब ना हार मारकर जो मंगू की मां थी वो क्या सोचती है बाबू, वो सोचती थी कि जब इतना सब कुछ करा लिया तो एक बार मैं मंगू को पागलों के हॉस्पिटल में, पागलों के अस्पताल में भर्ती करा के देख लेती हूँ, क्या पता कि मेरी बच्ची उसमें ठीक हो जाए। क्योंकि एक बच्ची ठीक भी हो जाती है, उनके गांव की, उनके शहर की एक बच्ची ठीक भी हो जाती है जिसका नाम
नाम आप सभी को पता भी होगा। उसका नाम क्या था बाबू? उसका नाम था कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। कुसुम दोस्तों शहर की ही एक लड़की थी जो कि बाबू एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी और अचानक दोस्तों वो पगला जाती है। ठीक है, जन्म से पागल नहीं थी, बल्कि दोस्तों वो जन्मजात पागल नहीं थी, बल्कि दोस्तों वो पढ़ते पढ़ते या किसी कारणवश वो पागल हो जाती है। ठीक है, जन्मजात बिल्कुल भी कुसुम पागल नहीं थी। जब वो पागल हो जाती है और जब कुसुम के परिवार वाले उसे पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, उसका 3 महीना इलाज करवाते हैं। 3 महीने पागलों के हॉस्पिटल में कुसुम का इलाज चलता है तो कुसुम बिल्कुल ठीक होकर अपने शहर लौटती है। जब शहर लौटती है तो बाबू मंगू की माँ उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे विश्वास हो जाता है कि काश मेरी बेटी भी पागलों के हॉस्पिटल में ठीक हो जाती, और इसीलिए दोस्तों वो क्या करती है, वो अपने बड़े बेटे को पत्र लिखती है और बड़े बेटे को पत्र लिखकर मंगू को पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर गांव के जो लोग हुआ करते थे, जो समाज के लोग थे, वो मंगू की माँ को कहते थे कि देखिए माँ जी, कुसुम भी पागल थी ना, कुसुम पागल थी, इसे भी अपने टट्टी का, अपने यूरिन का, पेशाब का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। ये इतना ज़्यादा पगला गई थी कि इसे अपने शरीर का भी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन जब इसे पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहाँ पर इसका उपचार कराया गया, तो देखिए आज कुसुम बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है। आप भी एक बार आप माँ जी अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाइए और देखिएगा कि जो आपकी बेटी होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ऐसा सोचकर, ऐसा बातों को दोस्तों ध्यान में रखकर जो माँ जी थी वो पहली बार गांव वालों का विरोध नहीं की थी, समाज वालों का बिल्कुल भी विरोध नहीं की थी, और ना विरोध करते हुए वो घर आकर सोचती है कि अब मैं अपनी बच्ची मंगू को क्या करूंगी, तो हॉस्पिटल में भर्ती कराऊंगी। लेकिन इसके पहले क्या करती है, इसके पहले बाबू वो कुसुम को अपने घर बुलाती है, कुसुम से बातचीत करती है। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्स होते हैं, वहाँ के जो भी दोस्तों कर्मचारी होते हैं, उनका वो व्यवहार जानती है। जब कुसुम द्वारा उनका व्यवहार बताया जाता है कि वहाँ के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं, जो वहाँ के नर्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, पागलों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, तब जाकर बाबू मंगू की माँ को विश्वास होता है और अपनी बेटी मंगू को वो हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, इतना सब कुछ है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। बाबू वीडियो आप लोगों को लॉन्ग लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, आप लोगों के हित के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल है 24 नंबर में। इसमें कहा गया है डॉक्टरों का क्या सुझाव था, डॉक्टरों का क्या सुझाव था, तो सही आंसर हो जाएगा मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का। क्या करने का, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का, क्योंकि मंगू को घर पर रखिएगा तो मंगू बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। रोगी को घर पर रखने से क्या रोगी ठीक हो सकता है? कभी भी नहीं ठीक हो सकता। उसे कहीं ना कहीं तो उसका इलाज करवाना ही होगा, उसे कहीं ना कहीं इलाज के लिए तो भेजना ही होगा। तो सही आंसर 24 का होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी डॉक्टर वैद्य या हकीम मंगू का इलाज कर करके थक चुके थे, वो मंगू के माँ को एक ही बाबू सजेशन देते थे, एक ही सलाह देते थे कि वो अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को पागलों के हॉस्पिटल में, यानी कि पागलों के अस्पताल में भर्ती करा के देखें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है, मंगू के इलाज के लिए घर कौन आ जाते थे? मंगू के इलाज के लिए घर कौन आ जाते थे? सरकारी डॉक्टर, हकीम और वैद्य, तांत्रिक और ओझा, या फिर पुलिस अधिकारी? 25 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हकीम और वैद्य। जो हकीम और वैद्य हुआ करते थे वो मंगू के इलाज के लिए घर पर आ जाया करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर हम 26 नंबर सवाल में चले तो इसमें कहा गया है मंगू की मां को अस्पताल किसके समान लगता था? जेल के समान, गौशाला के समान, पाठशाला के समान, या फिर अनाथालय के समान? मंगू की मां को अस्पताल किसके समान लगता था? तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गौशाला के समान। जो मंगू की मां थी उन्हें अस्पताल, पागलों का जो अस्पताल है बाबू, वो लगता था गौशालाओं के समान। जिस तरीके से गौशाला में गायों को रख दिया जाता है और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता, उसे बिल्कुल भी
देख रेख में नहीं रखा जाता है, उसका बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता, तो बाबू ठीक इसी प्रकार से वो पागलों के अस्पताल को भी समझती थी। जैसा गौशाला है वैसा ही पागलों का अस्पताल है। पागलों के अस्पताल में भी बस क्या करेंगे, लोग पागलों को उसमें छोड़ देंगे और उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जिस प्रकार से गौशाला में लोग या चरवाहे क्या करते हैं, गाय और भैंस को रख कर छोड़कर उसे बस छोड़ देते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। इसीलिए मंगू की जो माँ थी बाबू, वो पागलों के अस्पताल को गौशालाओं की उपमा देती थी। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए 27 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, टाल दर है बोलने के लिए लेकिन आप नौकी चपा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 27 नंबर में, मंगू की मां की श्रद्धा के अनुसार वे कौन से उपचार करवा रही थी। मंगू की मां की श्रद्धा के अनुसार वे कौन से उपचार करवा रही थी। केवल अस्पताल में इलाज, घरेलू इलाज और हकीमों की दवाइयाँ, योग और प्रार्थना, या फिर विदेश से आयुर्वेदिक उपचार। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घरेलू इलाज और हकीमों की दवाइयाँ। मंगू की मां की श्रद्धा के अनुसार वे घरेलू इलाज और हकीमों की दवाइयाँ वाला उपचार करवा रही थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 28 नंबर में। इसमें कहा गया है, माँ जी अगहन के महीने को क्यों आराध्य मानती थी, यानी कि सबसे अच्छा मानती थी, क्यों बताइए आप लोग। माँ जी अगहन के महीने को सबसे अच्छा, अपने लिए प्रिय, अपने लिए बहुत ही एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अपने लिए बहुत ही मर्यादापूर्ण अगहन के महीने को क्यों मानती थी। कौन, तो मंगू की माँ। क्योंकि दोस्तों किसी ज्योतिषी द्वारा कहा गया था मंगू की माँ को कि आपकी बेटी अगहन के महीने में ठीक होने वाली है। किसी ज्योतिषी के द्वारा मंगू की माँ को कहा गया था कि आपकी बेटी मंगू अगहन के महीने आने पर ठीक हो जाएगी, अगहन के महीने में ठीक होने वाली है। इसलिए मंगू की माँ अगहन के महीने आने का इंतजार कर रही थी और इसलिए दोस्तों मंगू की माँ को अगहन का महीना काफी दोस्तों प्रिय था, काफी उसके लिए आराध्य रूप में था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ज्योतिषी ने कहा था कि यह मंगू के लिए श्रेष्ठ है, यानी कि मंगू उस महीने में ठीक होने वाली है, ठीक है। तो 28 का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर हम 29 नंबर सवाल में चले तो इसमें कहा गया है, माँ जी के अनुसार मंगू का विवाह क्यों नहीं हो पाया। तो बाबू आप सभी को पता है कि मंगू कैसे थी जन्म से, मंगू जन्म से ही पागल थी और गूंगी थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मंगू पागल थी, माँ जी के अनुसार मंगू का विवाह क्यों नहीं हो सका, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल थी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 30 नंबर में। इसमें कहा गया है, मंगू की मां मंगू की कौन सी हरकत देखकर बहुत प्रसन्न हुई। आप लोगों को मंगू का उस हरकत का नाम बताना है बाबू, जिसे देखकर मंगू की मां बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि अगहन का महीना अब आने ही वाला था। बताना है आप सभी को कि मंगू की मां मंगू की कौन सी हरकत देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तो सही आंसर यहाँ पर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब मंगू पहली बार बाबू खुद हौज में, हौज यानी कि जहां पर पेशाब और मलमूत्र का त्याग किया जाता है उसी को हौज कहते हैं। हिंदी भाषा में, सार्थक भाषा में उसे शौचालय कहा जाता है, ठीक है। बोला गया है बाबू इसमें, मंगू की मां मंगू की कौन सी हरकत देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तो बाबू मंगू पहली बार अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में बाबू मंगू पहली बार क्या की थी, मंगू पहली बार हौज में मूत्र त्याग करने गई थी, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ठीक है। इसी को देखकर मंगू की जो माँ थी वो बहुत ही प्रसन्न थी, बहुत ही प्रसन्न हुई थी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 31 नंबर, इसमें कहा गया है, मंगू की माँ ने मंगू की हरकत को कैसे देखा। मंगू की मां ने मंगू की हरकत को कैसे देखा बाबू। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है, इसे मंगू के ठीक होने की निशानी माना, इसे साधारण घटना समझा, इसे नजरअंदाज कर दिया, या फिर इसे गलत माना और डांटा। तो बाबू मंगू की मां अपने पूरे जीवन काल में, जब तक मंगू उसके साथ थी जन्म से, तब तक दोस्तों मंगू की मां ने कभी भी अपनी बेटी मंगू को नहीं डांटा था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी राइट नहीं होगा।
इसे नजरअंदाज कर दिया। कभी भी मंगू की माँ अपनी बेटी मंगू को नजरअंदाज यानी कि इग्नोर नहीं किया करती थी। अपने पोते और पोतियों या फिर नाती और नतनियों को इग्नोर कर देती थी, लेकिन बिल्कुल भी अपनी मंगू को इग्नोर नहीं करती थी। तो यहाँ पर सी भी नहीं होगा। बी वाला है इसे साधारण घटना समझा, तो ये भी बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे मंगू के ठीक होने की निशानी माना, क्योंकि जब मंगू पहली बार हौज में बाबू मूत्र त्याग करने गई थी तो मंगू की माँ को ऐसा लगा था कि अब मंगू को अपने मल मूत्र का होश आ गया है, उसे पता चल गया है कि हमें अपना मल और मूत्र कहाँ त्याग करना चाहिए, इसका सही स्थान कहाँ पर है। ठीक है, ये सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के, उन्हें त्याग करने का सही जो स्थान है वो कहाँ है, वो मंगू को पता चल गया है, क्योंकि अगहन का महीना नजदीक आने वाला था और मंगू की माँ इस झांसे में आ गई थी, वो दोस्तों इस बहकावे में आ गई थी कि अगहन के महीने में मेरी बेटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, यानी कि उसका पागलपन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है 32 नंबर, इसमें कहा गया है गांव की किस लड़की के पागल होने की खबर माँ जी को मिली। तो बाबू मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए तो गांव की किस लड़की के पागल होने की खबर माँ जी को मिली थी। कुसुम की, राधा की, सीमा की, ज्योति की, बताइए। बाबू अगर आप लोग माँ वाले चैप्टर का अध्ययन कर लीजिएगा तो फटाफट आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर बताते चलिएगा। बिल्कुल भी आप लोग दोस्तों किसी भी प्रश्न में अटक ही नहीं सकते, किसी भी प्रश्न में आप लोग फंस ही नहीं सकते। यहाँ पर बताएंगे कि 32 का राइट आंसर क्या होगा। 32 का राइट आंसर होगा बाबू कुसुम। कुसुम मंगू के गाँव की ही रहने वाली, मंगू के शहर की रहने वाली एक स्वस्थ लड़की थी जो कि पढ़ा करती थी, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है बाबू की किसी कारणवश वो पागल हो जाती है। मंगू के शहर में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम, वो पगला जाती है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही खबर किसको पता चलती है, यही खबर मंगू की मां को पता चलती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल है बाबू, कुसुम के पागल होने पर मां जी को क्या महसूस हुआ, बताएंगे बाबू आप लोग। कुसुम के पागल होने पर माँ जी को क्या महसूस हुआ जी, बहुत दुख हुआ, संतोष हुआ कि मंगू जैसी स्थिति किसी और के साथ भी हुई। ऑप्शन नंबर सी में है बाबू उन्होंने कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। डी नंबर में है उन्होंने कुसुम की माँ को तसल्ली दी। तो बाबू देखिए पहला बात तो कुसुम की मां नहीं थी। ठीक है बाबू, पहला बात कुसुम की मां नहीं थे, तो कुसुम की मां को तसल्ली कैसे दे सकती है, जब कुसुम की मां ही नहीं है तो तसल्ली किसको देगी। तो ऑप्शन नंबर डी बाबू राइट बिल्कुल भी नहीं होगा, रॉन्ग होगा। सी नंबर है उन्होंने कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। बाबू जब वो अपनी खुद की बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं करा रही है तो दूसरों की बेटी को वो क्यों सलाह देगी अस्पताल में भर्ती कराने का, बताइए। जब उसकी बेटी, जब माँ जी की बेटी स्वयं पागल है और अपनी बेटी को जब वो खुद ही हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराना चाहती है तो बाबू वो दूसरों के बेटी को कैसे कह सकती है कि वो अस्पताल में भर्ती करा दे, उन्हीं के परिवार वाले अस्पताल में भर्ती करा दे। तो बाबू ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि जो माँ जी थी वो अफसोस कर रही थी कि अगर कुसुम की माँ जिंदा होती तो उसे बिल्कुल भी हॉस्पिटल में भर्ती ना करवाती। आज कुसुम की माँ नहीं है, इसीलिए कुसुम के जो परिवार वाले हैं वो कुसुम को पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बाबू हमारा सी भी नहीं होगा। अगर हम बी की बात करें तो इसमें कहा गया है संतोष हुआ कि मंगू जैसी स्थिति किसी और के साथ भी हुई। बाबू उन्हें संतोष हुआ था, किसको, तो मंगू की मां को। मंगू तो जन्मजाति पागल है, लेकिन जब कुसुम दोस्तों स्वस्थ होकर भी पगला गई थी, स्वस्थ होकर भी पागल की श्रेणी में आ गई थी, तो दोस्तों यही सोचकर मंगू की मां को यह लगा था कि जब कुसुम की यह स्थिति है वो भी स्वस्थ होने के बाद तो मेरी बेटी मंगू की कैसी स्थिति होगी, वो किस तरीके से जी रही होगी। तो इसी चीज को लेकर उनको काफी संतोष हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर सवाल है माँ जी ने कुसुम की स्थिति से मंगू की स्थिति की तुलना क्यों की। माँ जी ने बाबू कुसुम की स्थिति से मंगू की स्थिति की तुलना क्यों की, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए बाबू की ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट होगा। ठीक है, बताएंगे आप लोग सही ऑप्शन।
बताइए बताइए जल्दी। बताइए बाबू यहाँ पर सही सही ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों को तो पता है कि हम थोड़ा सर्दी से आज बहुत ही ज़्यादा दोस्तों परेशान है, क्लास बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। आप लोग बताएंगे कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, बताइए बाबू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि दोनों ही पढ़ाई में अच्छी थी। बी होगा क्योंकि दोनों ही पागल थी और टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रखती थी। सी होगा क्योंकि दोनों ही गरीब परिवार से थी, या फिर क्योंकि दोनों ही शादीशुदा थे। इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन है बाबू, माँ जी ने कुसुम की स्थिति से मंगू की स्थिति की तुलना क्यों की? क्योंकि बाबू दोनों को ही टट्टी पेशाब यानी कि टॉयलेट और यूरिन का ध्यान नहीं रहता था। तो राइट आंसर यहाँ हो गया बाबू ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक बाबू, आइए 35 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आते हैं तो इसमें कहा गया है, माँ जी को किस बात का डर सता रहा था? माँ जी को किस बात का डर सता रहा था? मंगू को चोट न लग जाए इसलिए, उनके मरने के बाद मंगू को अस्पताल में ना भेज दिया जाए इसलिए, मंगू की शादी ना हो पाने का इसलिए, या फिर कुसुम की तरह मंगू का पागलपन बढ़ ना जाए इसलिए। तो बाबू यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। मंगू की माँ को हमेशा से यह डर लगता था कि मेरे बाद मंगू का क्या होगा, मेरे बाद मंगू का क्या होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय बढ़ता ही जा रहा था, समय बीतता जा रहा था और मंगू दिन प्रतिदिन जवान होती जा रही थी और मंगू की माँ जो थी वो दोस्तों वृद्धावस्था की ओर गिरते जा रही थी। तो इसी कारण जो माँ जी थी वो सोचा करती थी कि मेरे बाद मंगू का क्या होगा, इस बेचारी का इस संसार में कौन है, इस बेचारी का कौन देख रेख करेगा। तो सही आंसर 35 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उनके मरने के बाद मंगू को अस्पताल में ना भेज दिया जाए। ठीक है, क्योंकि बाबू कोई तो उनका देख रेख नहीं करेगा, मंगू का कोई देख रेख करेगा जी? कोई भी उसका बाबू कपड़ा बदलेगा? जब भी वो मल मूत्र का त्याग करेगी तो कोई साफ करेगा जी? आजकल कौन बहू करती है बताइए? कौन बहू, कौन बाबू भौजाई अपने ननद का ये सब करती है? बिल्कुल भी नहीं करेगी। करेगी जी? नहीं कर सकती है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कभी भी माँ जी अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में नहीं भेजना चाहती थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर सवाल में कहा गया है, माँ जी के अनुसार माँ के बिना सब सुना कहा जाता है। यह कथन किससे जुड़ा है? मंगू की स्थिति से, कुसुम की माँ के ना होने से, परिवार के प्रति समाज के व्यवहार से, या फिर ज्योतिषी की भविष्यवाणी से? बाबू यह जुड़ा है कुसुम की माँ के ना होने से। अगर कुसुम की माँ होती तो कुसुम की माँ बिल्कुल भी कुसुम को पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराती। ऐसा किसका मानना था? तो बाबू ऐसा मानना था मंगू की माँ का। तो इसी आधार पर मंगू की जो माँ है, जो माँ जी है, वो दोस्तों कहती है कि माँ जी जो है वो कहती है कि माँ के बिना सब सूना है, माँ के बिना सब सूना कहा जाता है, और यह कथन जुड़ा है कुसुम की माँ के ना होने से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर सवाल में कहा गया है, माँ जी को अगहन के महीने से विशेष आशा क्यों थी? क्योंकि अगहन के महीने में ही माँ जी की बेटी मंगू ठीक होने वाली थी। किसके अनुसार? तो बाबू ज्योतिषी के अनुसार। ज्योतिषी ने माँ जी को कहा था कि आपकी बेटी मंगू अगहन आने पर, अगहन का मास आने पर, अगहन का पक्ष आने पर वो ठीक होने वाली है। इसलिए दोस्तों माँ जी को अगहन महीने के लिए विशेष आशा थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस महीने मंगू का पागलपन दूर हो सकता था। आइए 38 नंबर के सवाल में आते थे बाबू, आते थे नहीं है बाबू, आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बोलने में। 38 नंबर सवाल है बाबू, इसमें आते हैं हम लोग। देखिए अगहन का जब महीना आता है तो मंगू बिल्कुल भी ठीक तो नहीं होती है, लेकिन उनके शहर के ही एक लड़की पगला जाती है। ठीक है, किताब के अनुसार, चैप्टर के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगहन का महीना आता है तो बाबू माँ जी की बेटी मंगू तो ठीक नहीं होती है, लेकिन उनके ही शहर की एक और लड़की पागल हो जाती है। स्वस्थ लड़की पागल की श्रेणी में आ जाती है और उसका नाम क्या है? तो कुसुम। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 38 नंबर सवाल है, अगर प्रश्न आ जाए कि कुसुम किस महीने में पागल हो जाती है, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि कुसुम किस महीने में पागल हो जाती है, तो आप लोग अगहन का महीना याद रखिएगा। ठीक है, अगहन के महीने में ही वो पगला जाती है, पागलपन उसको धर लेता है। 38 नंबर सवाल है,
माँ जी की कौन सी सोच उनके मातृत्व को प्रकट करती है? मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की योजना वाला, मंगू के लिए हर उपाय आजमाने की भावना वाला, अपने बच्चों से अधिक प्रेम करने वाला, या फिर कुसुम की माँ की तरह बनने की इच्छा रखने वाला? तो सही आंसर होगा बाबू मंगू के लिए हर उपाय आजमाने की भावना रखने वाला, सिवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराने के, सिवाय पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बजाय मंगू की जो माँ थी उन्होंने हर प्रयास किया था क्या करने का? तो बाबू अपनी बेटी मंगू को ठीक करने का, जो चाहिए था वो उन्होंने किया था ताकि उनकी बेटी मंगू ठीक हो जाए। ज्योतिषी हो, वैद्य हो, हकीम हो, डॉक्टर हो, जो भी हो बाबू, तांत्रिक हो, जो भी हो, सभी चीजों से, सभी लोगों से दोस्तों अपनी बेटी मंगू को माँ जी ने दिखवा लिया था। सभी जो बाबू वैद्य और डॉक्टर थे उनसे मंगू का उपचार करवा लिया था। तो यहाँ पर बाबू आप समझ सकते हैं कि माँ जी की कौन सी सोच, यानी कि मंगू के लिए हर उपाय आजमाने की भावना वाला जो सोच है, यही सोच ही उनके मातृत्व को प्रकट करती है। तो 38 का राइट आंसर बाबू हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 39 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है माँ जी को जब पता चला कि कुसुम पागल हो गई है तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? माँ जी को जब पता चलता है कि कुसुम पागल हो गई है तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताएंगे। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? तो बाबू उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जन्म से पागल होना और बाद में पागल होना समान है। जन्म से पागल होना और बाद में पागल होना समान है। तो बाबू यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल भी देखिए ये ऑप्शन है गलती है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराना गलत होगा, ये तो नहीं होगा बाबू। जन्म से पागल होना और बाद में पागल होना समान नहीं है होगा। ठीक है, जन्म से पागल होना और बाद में पागल होना समान नहीं है। यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी आप लोग मार दीजिए, अगर नहीं भी दिया है ना तो बी ही होगा। जन्म से पागल होना और बाद में पागल होना समान है, क्योंकि जैसी स्थिति मंगू की थी वैसा ही स्थिति बाबू कुसुम की भी थी। बस माँ का ऐसा मानना था कि जब कुसुम स्वस्थ होते हुए भी पागल होकर इस अवस्था में आ चुकी है तो मेरी बेटी तो जन्मजात ही पागल है, वो किस अवस्था में होगी, वो किस तरीके से जीती होगी, वो कैसे अपने जीवन को जीती होगी। ठीक है, ऐसा माँ जी का मानना था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 40 नंबर सवाल है बाबू मंगू की मां क्या सोचती थी कि कुसुम की मां जीवित होती तो वह उसे अस्पताल ना भेजती? मंगू की मां क्या नहीं है, क्यों है, क्यों बाबू? मंगू की मां क्यों सोचती थी कि कुसुम की मां जीवित होती तो वह उसे अस्पताल ना भेजती? क्योंकि वह अपनी बेटी से प्रेम करती थी। कौन? तो मंगू की मां। मंगू की मां अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम किया करती थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पागलों के हॉस्पिटल में जाए, वहां पर अपना इलाज करवाए। तो बाबू यहाँ पर राइट आंसर 40 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह अपनी बेटी से प्रेम करती। अगर कुसुम की मां भी जिंदा होती तो वो भी अपने बेटी से प्रेम करती, वो भी बिल्कुल भी पागलों के हॉस्पिटल में अपनी बेटी कुसुम को भर्ती नहीं करवाती। तो राइट आंसर यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 41 नंबर सवाल है बाबू माँ जी को कौन सा दृश्य कपा गया? कपा गया, यहाँ पर कपा गया होगा बाबू, यहाँ पर कपा गया। ठीक है, माँ जी को कौन सा दृश्य कपा गया? तो बाबू सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंगू का विवाह हो रहा था, क्या करी हो, ये तो होगा ही नहीं। बी नंबर में है मंगू को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। तो बाबू हमें लगता है कि 41 का बी होगा। जब मंगू को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा था, जब पता चला मंगू के माँ को कि मेरी बेटी को अब हमारा जो बेटा होगा वो मेरी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा, तो यही बात सोच कर बाबू जो माँ जी है वो दोस्तों कपा गई थी, यानी कि काँप गई थी। लेकिन उस समय बाबू बिल्कुल भी उस समय बेटा नहीं आया था इसका। जानते हैं जब कुसुम हॉस्पिटल में जाती है ना, और जब हॉस्पिटल में कुसुम जाती है भर्ती होने के लिए, और जब बाबू उनको ऐसा लगता है, उनके मन में जब ऐसा सवाल आता है कि कल का कभी मेरी बेटी को भी कोई पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती ना करते, तो बाबू यही सोचकर उनका जो मन है, उनका जो दृश्य है वो कांप गया था, उनका शरीर कांप गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 42 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है माँ जी किस बात से संतुष्ट थी? तो कुसुम पागल हो गई थी ना, उसी बात से संतुष्ट थी। ठीक है, कुसुम जब पागल हो गई थी तो उसी बात से कौन संतुष्ट थी? तो माँ जी। यहाँ
यहाँ पर बाबू देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 42 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहा गया है कुसुम के पागल होने से जिससे मंगू की स्थिति समान लगने लगी। ठीक है, कुसुम और मंगू दोनों बेटियां ही एक ही श्रेणी में आ गई थी और ऐसा देखकर जो मंगू की माँ थी वो संतुष्ट हो गई थी। वो दोस्तों इसलिए संतुष्ट थी क्योंकि जब कुसुम की स्थिति ऐसी थी तो दोस्तों मंगू की स्थिति तो बहुत ही बुरी रही होगी, इसीलिए दोस्तों वो संतुष्ट थी। तो 42 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी समझ कर रखेंगे। ठीक है, बी बी बी। यहाँ पर 43 नंबर सवाल में कहा गया है गद्यांश में किस प्रकार की माँ की भावना को चित्रित किया गया है? स्वार्थी माँ की, त्यागमयी माँ की, कठोर माँ की या फिर अज्ञानी माँ की? जो गद्यांश है माँ वाला, माँ चैप्टर वाला जो गद्यांश है उसमें माँ की भावना को कैसा प्रस्तुत किया गया है, कैसा चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर 43 का हो जाएगा त्यागमयी माँ के रूप में। किस रूप में? त्यागमयी माँ के रूप में। तो इसका मैंने आंसर आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ठीक है बाबू, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी कि अपना पूरा जीवन मंगू के लिए ही त्याग देती है। कौन? तो मंगू की माँ जब पगला जाती है बाबू तो दोस्तों अपना जीवन ने त्याग दी, किसके लिए? तो मंगू के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है 44 नंबर, इसमें कहा गया है मंगू की माँ की ममता किस बात को दर्शाती है? मंगू की माँ की ममता किस बात को दर्शाती है? तो बाबू ये भी आप लोगों को पता होगा कि मंगू की माँ की ममता किस बात को दर्शाती है, क्योंकि मंगू की माँ अपनी पुत्री मंगू से बहुत ही प्रेम किया करती थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू, वह अपनी पुत्री से अधिक प्रेम करती थी, वह अपनी पुत्री को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। तो बाबू यहाँ पर प्रेम तो हर माँ ही अपने पुत्री से करती है। ठीक है, प्रेम तो हर माँ ही अपने पुत्री से करती है, लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग ऑप्शन नंबर बी लीजिएगा 44 का बी। हमें तो सभी लग रहा है वह अपनी पुत्री से अधिक प्रेम करती थी, ये तो बात सही है। वह अपनी पुत्री को अस्पताल में नहीं भेजना चाहती थी, यह भी सही है। वह ज्योतिष और इलाज पर विश्वास रखती थी, लेकिन बिल्कुल भी हॉस्पिटल, पागलों के हॉस्पिटल में अपनी बेटी मंगू को भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। तो बाबू ये तीनों ही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 44 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आप सभी याद रखेंगे। आइए 45 नंबर सवाल में आते हैं बाबू। इसमें कहा गया है मंगू की माँ किनका अधिक ध्यान रखती थी? मंगू की माँ बाबू किनका अधिक ध्यान रखती थी? बताइए। मंगू की माँ अपनी बेटी मंगू का, केवल अपनी बेटी मंगू का, ठीक है, उसी का अधिक ध्यान रखती थी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 45 का। ठीक है, 46 नंबर सवाल है बाबू, गद्यांश में माँ जी की सोच का मुख्य आधार क्या है? तो बाबू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 46 का ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिष और विश्वास। वो ज्योतिष और विश्वास पर भरोसा की थी, ठीक है, कि मेरी बेटी अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी। तो गद्यांश में माँ जी की सोच का मुख्य आधार ज्योतिष और विश्वास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 47 नंबर। इसमें कहा गया है गद्यांश में पराई माँ ही कान छेदती है का क्या संदर्भ है? पराई माँ ही कान छेदती है, इसका अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा माँ को कठोर निर्णय लेने चाहिए। किसके लिए? तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर राइट आंसर 47 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माँ को कठोर निर्णय लेना चाहिए, पराई माँ ही कान छेदती है। तो बाबू ये नहीं होगा, दूसरों की राय ज्यादा कठोर होती है। हाँ ये होगा दूसरों की राय, क्योंकि पराई माँ है ना बाबू, पराई है ना, पराई है ना, पराई यानी कि दूसरा, पराई यानी कि दूसरा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दूसरों की राय ज्यादा कठोर होती है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? गद्यांश का मुख्य उद्देश्य बताएंगे बाबू, मातृत्व के बलिदान को दर्शाना, पागलपन के इलाज की प्रक्रिया समझाना, परिवार के भीतर संघर्ष दिखाना या फिर ज्योतिष पर विश्वास जताना। गद्यांश का मुख्य उद्देश्य आप लोग बताएंगे, बताइए तो सही आंसर क्या होगा बाबू? सही आंसर क्या होगा 48 का?
48 का सही आंसर होगा बाबू, मातृत्व के बलिदान को दर्शाना। मातृत्व यानी कि उनकी ममता, माँ जी की ममता अपनी बेटी मंगू के लिए इतना ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा होती है कि सागर भी कम पड़ जाए, समुद्र भी कम पड़ जाए, आसमान भी कम पड़ जाए। बाबू जो माँ अपनी बेटी के लिए अपने आप को त्याग सकती है, अपने आप को पागल की श्रेणी में ले जा सकती है, तो बाबू उस माँ की ममता को हम किससे तुलना कर सकते हैं? आप ही बताइए। ना पैसा से तुलना कर सकते हैं, ना धरती से तुलना कर सकते हैं, ना आसमान से तुलना कर सकते हैं, ना ही दोस्तों हम लोग समुद्र के पानी से तुलना कर सकते हैं, और ना ही समुद्र की गहराई से तुलना कर सकते हैं। माँ की ममता का तुलना दोस्तों भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस संसार में कौन ऐसा है बाबू जो आप लोगों को अपने गर्भ में स्थान देगा? हम सभी जितने भी यहाँ पर संसार में आए हैं तो कहाँ से आए हैं? माँ के गर्भ से आए हैं। माँ ही एक ऐसी होती है जो कि अपने गर्भ में हमें 9 महीने स्थान देती है। 9 महीने अपने गर्भ में स्थान देकर हमारी 9 महीने रक्षा करती है, 9 महीने हमारी देखभाल करती है, और उसके बाद हम 9 महीने के बाद अपनी माँ को पीड़ा देकर, असहनीय पीड़ा, अपनी माँ को असहनीय पीड़ा देकर उनको मृत्यु के निकट लाकर हम इस संसार में कदम रखते हैं, हम इस संसार में अपनी आंखें खोलते हैं। वो माँ 9 महीने पीड़ा में रहकर, वो माँ 9 महीने कष्ट में रहकर, 9 महीने असहनीय दोस्तों कष्ट को सहकर हमारी रक्षा करती है, हमारी दोस्तों वो देखभाल करती है, और तब जाकर हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं और हम लोग इस संसार में अपनी आंखें खोलते हैं। कोई आपको अपने द्वार पर भी 2 सेकंड ना बैठने दे, कोई भी आपको अपने घर के चौखट पर, अपने घर के दरवाजे पर, द्वार पर आप लोगों को 10 मिनट ना बैठने दे, आपको स्थान ना दे, आपको भगा दे, और वो माँ अपने गर्भ में आपको 9 महीने स्थान देती है। तो बताइए इसकी तुलना किससे की जा सकती है? इसकी तुलना किसी वस्तु से की जा सकती है? आप ही बताइए। इसकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। हम कभी भी अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकते हैं दोस्तों। अगर हमारे शरीर में माँ का दूध ना होता, अगर हमारे शरीर में माँ का दूध ना दौड़ता, तो हम बिल्कुल भी बीमारियों से नहीं बच पाते। हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती, हमारा शरीर दोस्तों पैरालिसिस हो जाता, हमारे शरीर में दोस्तों कमजोरी हो जाती। माँ के दूध के कारण ही हमारे शरीर में पौष्टिक आहार मिलता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो हमें अपने जीवन में माँ को सबसे पहले दोस्तों भगवान का दर्जा देना चाहिए। पहले माता पिता ही भगवान के रूप में है, उसके बाद ही दोस्तों भगवान को दर्जा देना चाहिए। ठीक है। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो जब पढ़ लिख लेते हैं, ज़्यादा पढ़ जाते हैं, तो अपने माँ को बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं, अपने माँ को मूर्ख समझने लग जाते हैं। विवाह हो जाता है तो दोस्त विवाह के बाद जब वो गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं तो अपने माँ का बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते, यहाँ तक कि अपने माँ को क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हमारी माँ यही दिन देखने के लिए जन्म दी है? आप ही बताइए। इसी दिन के लिए जो हमारी माँ है वो हमें इस संसार में लेकर आई है? नहीं ना बाबू। यही दिन दिखाने के लिए, यही दिन हम अपने माता पिता को दिखाने के लिए इस संसार में जन्म लिए हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे माँ ने बाबू जिस तरीके से दुख पीड़ा सहकर इस संसार में हमें जन्म दिया है, जिस तरीके से पिता ने दिन रात बाबू मेहनत करके हमें इस समाज में अपना पहचान दिया है, हमें दोस्तों हमें पढ़ा लिखा कर इस समाज में दोस्तों एक अच्छा व्यक्ति बनाया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दोस्तों अपने माता पिता का जो कर्ज है वो हल्का करना चाहिए, उन्हें सेवा करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, उनकी सेवा करके दोस्तों अपना कल्याण करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मातृत्व के बलिदान को दर्शाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों माँ जी ना होती तो कब का दोस्तों माँ जी के बेटे बहू और उनकी बेटी कम्मू मंगू को हॉस्पिटल में छुड़ाते, देखने तक भी नहीं जाते कि मंगू उसमें कैसी है कैसी नहीं है, किस हाल में जी रही है किस हाल में नहीं जी रही है, उसे कैसे वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल के जो नर्स और डॉक्टर हैं, वो किस तरीके से मंगू के साथ पेश आ रहे हैं, किस तरीके से उसको रख रहे हैं, खाने पीने का ध्यान कैसे वहाँ पर दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी वहाँ देखने उन लोग नहीं जाते, क्योंकि उन्हें खुद से ही छुट्टी नहीं मिलती। दोनों बेटा शहर में नौकरी करता था, छुट्टी मिलवे ना करता, उनका शादी विवाह हो ही चुका है, अपने पति में व्यस्त रहता, और जो बेटी है कम उसका भी शादी हो ही गया था, वो भी दोस्तों अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गई थी, उसका भी एक परिवार हो गया था, उसके भी बच्चे थे, वो भी अपने परिवार में व्यस्त रहती, किसी को भी मंगू की नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। ठीक है। आइए 49 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है मंगू की मां मंगू के प्रति अधिक स्नेहशील क्यों थी? मंगू की मां मंगू के प्रति बाबू अधिक स्नेहशील क्यों थी? क्योंकि बाबू मंगू जन्म से ही पागल और असहाय थे। तो राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, आप सभी जानते हैं। 50 नंबर सवाल है
गद्यांश में माँ जी के मातृत्व को किस प्रकार दर्शाया गया है? गद्यांश में माँ जी के मातृत्व को बाबू निस्वार्थ और बलिदानी मातृत्व में दर्शाया गया है। एक पागल का सेवा करके आपको क्या मिलेगा बताइए? अगर हम आपसे बोले कि एक पागल का सेवा करके आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट क्या होगा? देखिए, आप बिजनेस चलाते हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो बाबू इसमें भी मेरा स्वार्थ है, हम निस्वार्थ नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें भी मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ इसलिए है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को देखने से बाबू मेरा व्यूज बढ़ेगा, व्यूज से मुझे पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर मेरा स्वार्थ है। ठीक है, हम भी यहाँ पर स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर बाबू अगर हम आपसे कहें कि आप पागल का सेवा कीजिए, तो आप ही बताइए एक पागल का सेवा करके आपको वहाँ से क्या मिलेगा? हम काम क्यों करते हैं? हम काम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस काम के बदले कोई प्रॉफिट हो, उस काम के बदले हमें कोई फायदा हो। आप पढ़ क्यों रहे हैं? आप अपना समय मेरे इस वीडियो पर क्यों दे रहे हैं? आप क्यों दोस्तों अपना कीमती समय मेरे इस वीडियो पर दे रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम देना है, आपका भी इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। आपको एग्जाम देना है, आपको पढ़ लिख कर दोस्तों एक अच्छा इंसान बनना है, आपको समाज के लिए एक अच्छा काम करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, इसलिए आप लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर समय ना दे, आप समय देकर ना पढ़े, तो आप बिल्कुल भी एग्जाम में पास नहीं हो सकते, बिल्कुल भी आपका एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों जिस काम से हमें कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो बाबू हम उस काम को क्यों करेंगे? लेकिन यहाँ पर जो माँ जी है वो क्या करती है? वो दोस्तों पागल की सेवा करती है, यानी कि अपनी पागल बेटी की सेवा करती है। पता है कि हम उसका दिन रात सेवा करेंगे, हम कितना भी देखभाल करेंगे, हम देखभाल करते करते, उसकी सेवा करते करते हम मर जाएंगे, हमारा वृद्धावस्था समाप्त हो जाएगा, हम इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। एक तो वो पागल है, दूसरा तो वो गूंगी है। तो गूंगी और पागल से क्या ही दोस्तों आप लोग उम्मीद रखते हैं? लेकिन फिर भी बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के मंगू की माँ मंगू की सेवा करती है, मंगू की देखभाल करती है, जी जान से उसे प्यार करती है, अपने सीने से उसे लगा कर रखती है, बिल्कुल भी अपने सीने से, अपने आंखों से उसे ओझल नहीं होने देती है। तो यह होता है माँ। आप लोग समझ रहे हैं ना? यह होता है माँ। आपकी भी माँ दोस्तों ऐसे ही आप लोगों से प्यार करती होंगी, लेकिन आप लोग तो समझते हैं, तो बाबू आप लोग कह सकते हैं कि मेरी माँ प्यार कर रही है तो उसका स्वार्थ छिपा है, क्योंकि वो सोच रही होगी कि हम बड़े हो जाएंगे तो हम बड़े होकर इसकी सेवा करेंगे। तो बाबू ऐसा हमें बिल्कुल भी अपने मन में नहीं सोचना चाहिए। माता पिता ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। ठीक है, अगर माता पिता ऐसा सोचते ना कि बेटा मेरा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, तो पहले ही आपसे कबलिवाते, पढ़ाओ तो नहीं, लिखाओ तो नहीं, तोरा के पढ़ाओ तो लिखाओ तो नहीं, बोल हमारा सहायता करबे ना, सहारा पर बनबे ना, पहले ही आप लोगों को पूरा कबलवाते, समझे? लेकिन बिल्कुल भी दोस्तों उनसे आपसे ये उम्मीद नहीं होती। बस वो चाहते हैं कि आपका घर बस जाए, जो हमने कष्ट सहा, जिस कष्ट से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, ऐसा कष्ट मेरे बच्चों को ना सहना पड़े। जिस स्थिति में आपकी माँ का दोस्तों ससुराल गुजरा, जिस स्थिति में हमारी माँ का, हमारी यानी कि हम सभी के माँ का, जो हमारी माँ गरीब है, हमारी गरीब माँ का जिस तरीके से उनका ससुराल में जीवन कटा है, ऐसा जीवन बिल्कुल भी उनकी बेटियों का ना, उनकी जो बेटी होती है, उनकी जो पुत्री होती है, हमारी जो बहनें होती है, उनकी ना कटे। तो ऐसा सोच होता है किनका? तो बाबू माता पिता का। समझ रहे ना? तो चलिए वीडियो को बिना दोस्तों यहाँ पर हम लोग रुके हुए आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग बाबू हर एक कहानी पर अपना विशेष ध्यान दें, कहानी के अर्थ को समझे, कहानी के गहराई में जाएं। जब तक आप लोग कहानी के पाठ की गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक बाबू आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आप लोग एकदम बाबू आप लोग निपड़ रह जाएंगे। इसलिए हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके गहराई तक आप सभी को जाना है। गहराई तक पहुंच जाइएगा तो बाबू कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए यहां पर 51 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है कुसुम को अस्पताल में कितने महीने तक रखा गया? तो बाबू देखिए, कुसुम को अस्पताल में 3 महीने तक रखा गया था। कितने महीने तक? तो 3 महीने तक रखा गया था। बाबू कुसुम को पहले और दूसरे महीने, यानी कि दूसरे महीने तक कुसुम का जो टट्टी और जो यूरिन है, जो पेशाब है बाबू, उसका ख्याल आ गया था। वो अपने से ही, स्वयं से ही वो बाबू शौचालय में जाकर मूत्र और जो टॉयलेट होता है, जो बाबू शौच होता है, उसका वो त्याग कर देती थी। ठीक है, कहाँ पर? तो पागलखाना में। लेकिन एक कमी और था। क्या कमी था? तो बाबू वो तेज तेज चिल्लाकर वो गाया करती थी। जो कुसुम थी वो तेज चिल्ला चिल्लाकर गाया करती थी। तो यही पागलपन दूर करना था, इसीलिए जो अस्पताल के डॉक्टर थे उन्होंने 1 महीना और रखा। 2 महीना पहले 1 महीना और, किस लिए? तो जो गाया करती थी ना चिल्ला चिल्लाकर, वो पागलपन दूर करने के लिए। तो बाबू टोटल मिलाकर कितने महीने हो गए? टोटल मिलाकर 3 महीने हो गए। तो आप लोग समझ कर रखिएगा कि कुसुम को अस्पताल में 3 महीने तक रखा गया था। तो सही आंसर 51 का हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए
52 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है अस्पताल में कुसुम का कौन सा पागलपन बचा था। तो बाबू मैंने आप लोगों को बताया ना, वो दिन भर गाया करती थी। क्या करती थी? गाया करती थी, गाना गाती थी। पता ना क्या गाती थी, हम सुने थोड़ी ना गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, गाया करती थी। हरे राम हरे कृष्णा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है माँ जी ने पहली बार अस्पताल का विरोध क्यों नहीं किया। क्योंकि माँ जी को विश्वास हो गया था कि अस्पताल वाले मंगू का इलाज अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि कुसुम ने माँ जी के घर आकर बता दिया था कि वहाँ के जो डॉक्टर है, जो नर्स है, वो पागलों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। बिल्कुल भी पागल जो रोगी होते हैं उन पर वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं, उनके साथ वो बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। इन सभी बातों से जो माँ जी होती है वो दोस्तों संतुष्ट हो जाती हैं। वो अपनी बेटी को पागल खाने में, पागल का जो अस्पताल होता है उसमें भर्ती कराने के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कुसुम के सुधार को देखकर। ठीक है, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 54 नंबर सवाल है माँ जी को अस्पताल के प्रति श्रद्धा क्यों हुई। क्योंकि बाबू कुसुम ने डॉक्टरों की तारीफ की। मैंने बताया ना आप लोगों को अभी, कुसुम ने माँ जी के घर आकर डॉक्टरों की तारीफ की थी कि हमारा इलाज अच्छे से किया करते थे, हम कुछ बोल भी देते थे या कुछ हम कर भी देते थे, या वहाँ के कोई पागल कुछ अगर उल्टा पुल्टा कुछ कर भी दिया करता था तो वहाँ के जो डॉक्टर होते थे, जो वहाँ के नर्स हुआ करते थे, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि पागलों के साथ, रोगियों के साथ अच्छे से पेश आते थे, प्यार से पेश आते थे। ठीक है, तो इन सभी बातों से जो मंगू की माँ थी वो दोस्तों संतुष्ट हो गई थी। उनकी श्रद्धा हॉस्पिटल के प्रति बढ़ गई थी, पागलों के हॉस्पिटल के प्रति बढ़ गई थी। किसके लिए? तो अपनी बेटी मंगू के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। 55 नंबर सवाल है बाबू माँ जी ने किसको पत्र लिखवाया। तो बाबू किसको पत्र लिखवाया? तो बड़े बेटे को। माँ जी खुद नहीं ना अपनी बेटी को भर्ती कराएंगी। बताइए, भर्ती करने के लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं, तो यह प्रोसेस कौन पूरा करेगा? तो उसका बेटा, क्योंकि बेटा पढ़ा लिखा है। तो दोस्तों जो माँ जी होती हैं वो अपने बड़े बेटे को पत्र लिखती हैं। जैसे ही वो अपने बड़े बेटे को पत्र लिखती हैं तो उनका बेटा अपने घर पहुंच जाता है। पत्र मिलते ही माँ जी का बड़ा बेटा अपने घर आ जाता है। फौरन जब माँ का बड़ा बेटा घर आ जाता है तो माँ जी को संकोच होने लगता है। माँ जी को दोस्तों यह संकोच होने लगता है कि मेरा बेटा इतना जल्दी घर कैसे वापस आ गया, इतना जल्दी वो क्यों मतलब कर रहा है काम, ताकि उसकी बहन हॉस्पिटल में पहुंच जाए। क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बहन से उसका छुटकारा मिले, मंगू से उसका छुटकारा मिले। ऐसा भावना किसको आ गया था? ऐसा भावना मंगू की माँ यानी कि माँ जी को आ गया था। ठीक है, इसीलिए पत्र लिख कर भी दोस्तों वो पछता रही थी। वो पछता रही थी कि इतनी जल्दी हमें अपने बड़े बेटे को पत्र नहीं लिखना चाहिए था, कुछ दिन मुझे रुक जाना चाहिए था। क्योंकि जिस समय दोस्तों माँ जी ने पत्र अपने बड़े बेटे को लिखा था उस समय ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका था। ठंड के मौसम में वो अपनी बेटी को बार बार ओढ़ाया करती थी। जो बाबू कंबल होता था, जो रजाई होता था, वो बार बार ओढ़ाया करती थी, क्योंकि मंगू अपनी माँ के पास ही सोया करती थी। ठीक है, तो यही सब बातों को सोचकर बाबू वो सोचती थी कि मंगू का वहाँ पर कौन ख्याल रखेगा। मंगू मेरे पास सोती थी तो मैं मंगू को बार बार रात में उठकर ओढ़ा दिया करती थी, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में मंगू को बीच बीच रात में कौन ओढ़ाएगा, ठंड से इसकी रक्षा कौन करेगा, जब बिस्तर पर वो मूत्र का त्याग करेगी तो बिस्तर कौन बदलेगा। इन्हीं सब बातों से वो पछता रही थी कि मैंने अपने बड़े बेटे को पत्र क्यों लिखा, मुझे नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन वो डर रही थी कि बड़ा बेटा भाई काम छोड़कर आया है, नौकरी कर रहा है और अपने मालिक से बहुत ही मुश्किल से छुट्टी लेकर आया है, तो मैं कैसे इसके सामने मुंह खोलूं, कैसे मैं इसे मना करूं। इसलिए अपने बड़े बेटे को बिल्कुल भी जो बाबू माँ जी होती है वो मना नहीं करती है, मजबूर हो जाती है। इसीलिए दोस्तों जो माँ जी होती है वो अंदर अंदर ही दुखित रहकर, अंदर अंदर ही घुट घुट कर क्या करती है, घुट घुट कर ही सारा चीज़ें देखती है। क्या? तो बाबू मंगू को हॉस्पिटल ले जाने का, मंगू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो भी प्रक्रिया उसके बड़े बेटे के द्वारा किया जा रहा था, वो सारा चीज़ देखकर मंगू की जो माँ थी वो बाबू दुखित हो रही थी, काफ़ी दोस्तों पीड़ा उसके अंदर हो रही थी। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके 56 नंबर में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है
है, माँ जी की नींद क्यों उड़ गई थी? तो बाबू सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय ले चुकी थी। जो मंगू की माँ थी वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय ले चुकी थी, इसीलिए मंगू की माँ की नींद उड़ गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 57 नंबर सवाल है बाबू। माँ जी ने, कहा गया है बाबू, माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय क्यों लिया? माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय क्यों लिया जी? क्योंकि मंगू की सेवा करके जो मंगू की माँ थी, जो माँ जी थी, वो थक चुकी थी। बाबू मानो या ना मानो, अगर आप पाठ को पढ़िएगा तो उसमें खुद लिखा है, मानो ना मानो, मंगू की माँ मंगू की सेवा कर करके थक चुकी थी। अब वो भी चाहती थी कि मंगू का इलाज सरकारी हॉस्पिटल नहीं, पागल के हॉस्पिटल में हो सके। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगू की सेवा करने से वे थक गई थी। ठीक है, भले किसी के सामने बोले कि नहीं मैं अपनी बेटी की सेवा करते करते नहीं थकी हूँ, मेरी बेटी है तो हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मेरे अलावा इसका है ही कौन। तो बाबू सच्चाई तो ये है कि मंगू की माँ भी अपनी बेटी का सेवा कर करके थक चुकी थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर सवाल है, माँ जी को किनसे अधिक आशा नहीं थी? तो बाबू अपनी बहुओं से, अपनी बहुओं से कि अपने बेटों से? बेटों से बाबू, अपने बेटों से। ठीक है, बहुओं से तो आशा नहीं होगा। ठीक है, अपने बेटों से भी बहुत अधिक आशा नहीं थी। किनको? तो माँ जी को। 58 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। बहू तो भैया आप पराया ही होती है, लेकिन बेटे तो अपने होते हैं। लेकिन अपने बेटों से भी माँ जी को बिल्कुल भी ज्यादा उम्मीद या आशा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो बेटे होते हैं वो भी अपने पत्नियों में दबकर रहते हैं, पत्नियों के बातों के नीचे दबकर रहते हैं, उनके पत्नियों के आगे उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर सवाल है, माँ जी के मन में कौन सा विचार आने से उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? बाबू, माँ जी के मन में कौन सा विचार आने से उनकी आंखों में आंसू बहने लगते थे? तो 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे? 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे बाबू, वे स्वयं भी मंगू की सेवा से थक चुकी थी, बेटों ने उनसे बात नहीं की, गाँव वाले ने उन्हें ताने मारे या लोगों की सलाह सुनकर। तो राइट आंसर होगा वे स्वयं भी मंगू की सेवा से थक चुकी थी। बाबू वो यह मानती थी कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को ही हॉस्पिटल में धकेल रही हूँ, मैं अपनी बेटी को ही अस्पताल में भेज रही हो। तो यहाँ पर इसी सब बात को सोचकर मंगू की माँ काफ़ी दोस्तों उदास थी, काफ़ी दोस्तों उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर के सवाल में है बाबू, कुसुम को अस्पताल में रखने का मुख्य कारण क्या था? कुसुम को अस्पताल में रखने का मुख्य कारण था उसका पागलपन दूर करना, क्योंकि कुसुम बाबू पगला गई थी, कुसुम पागल हो चुकी थी, इसीलिए कुसुम को अस्पताल में रखा गया था, पागलों के हॉस्पिटल में रखा गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर सवाल में कहा गया है, माँ जी ने कुसुम को अपने घर क्यों बुलाया? क्योंकि बाबू माँ जी हॉस्पिटल का हाल चाल लेना चाहती थी। ठीक है, अस्पताल का हाल चाल पूछने के लिए, हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहती थी। मैंने बताया ना आप लोगों को, कुसुम के हालत में सुधार देखकर कुसुम को माँ जी अपने घर बुलाती है, कुसुम माँ जी के घर आती है, माँ जी से मिलती है, माँ जी को सारा चीज़ बताती है, उनसे कहती है कि हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्स होते हैं, वो रोगियों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, उनसे प्यार से पेश आते हैं, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, इन्हीं सब बातों से माँ जी को काफ़ी संतुष्टि मिलती है कि वो भी अपनी मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर सवाल में कहा गया है, माँ जी के मन में अस्पताल के प्रति क्या भावना थी? माँ जी के मन में अस्पताल के प्रति क्या भावना थी बाबू? तो देखिए, माँ जी के मन में अस्पताल के प्रति पहले विरोध था। पहले दोस्तों वो बिल्कुल भी अपनी बेटी मंगू को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन बाद में जब कुसुम की बात को उन्होंने सुना, कुसुम जब बाद में पगला गई थी और कुसुम में सुधार जब हुआ और कुसुम की बातों को सुनकर जब माँ जी को दोस्तों पता चला था कि हॉस्पिटल वाले अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल वाले रोगियों का इलाज अच्छे से करते हैं, अपनेपन जैसा उनका देखभाल करते हैं, तो बाबू उनकी प्रति जो हॉस्पिटल के प्रति जो भावना थी वो बढ़ गई थी, यानी कि श्रद्धा बढ़ गई थी। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हॉस्पिटल के प्रति विरोध था, अब बाद में बाबू श्रद्धा हो गई। तो सही आंसर 62 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 63 नंबर में, माँ जी को किसका डर सताने लगा था? माँ जी को बाबू मंगू का डर सताने लगा था। मंगू की देखभाल कौन करेगा? 63 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मंगू की देखभाल कौन करेगा, इसी का डर सताने लगा था। किनको? तो मंगू की माँ को।
ये सब पता होगा आप लोगों को। आइए 64 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है माँ जी को यह एहसास कब हुआ कि वे खुद भी मंगू की सेवा से थक चुकी थी। माँ जी को यह एहसास कब हुआ कि वे खुद भी मंगू की सेवा से थक चुकी थी। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा जब उन्होंने अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लिया। ठीक है, जब उन्होंने अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लिया था तो उस समय माँ जी को एहसास हुआ कि वे खुद भी मंगू की सेवा कर करके थक चुकी थी। तो 64 का राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जब कहीं पर भी मंगू ठीक नहीं हो पाई, मंगू की स्थिति में जब कहीं पर भी कोई सुधार नहीं हुआ, सेवा कर करके जब मंगू की मां थक चुकी थी, तो लास्ट में अंत में दोस्तों हार मानकर मंगू की मां पागलों के हॉस्पिटल में मंगू को भर्ती कराने का निर्णय ली थी। तो राइट आंसर यहां पर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 नंबर सवाल है माँ जी के बेटों की स्थिति कैसी थी। माँ जी के बेटों की स्थिति कैसी थी। तो बाबू शहर में अच्छा खासा कमाई करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 66 नंबर सवाल है बाबू माँ जी ने मंगू को अस्पताल भेजने का निर्णय किस कारण लिया। क्योंकि बाबू कुसुम ठीक हो गई थी। कुसुम के ठीक होने के बाद माँ जी ने मंगू को अस्पताल भेजने का निर्णय क्यों लिया बाबू। तो बाबू कुसुम ठीक हो गई थी। कुसुम के ठीक होने के बाद ही, कुसुम के बातों को समझने के बाद ही माँ जी ने मंगू को अस्पताल भेजने का निर्णय लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर सवाल है बाबू माँ जी किस बात से सबसे ज्यादा दुखी थी। माँ जी किस बात से सबसे ज्यादा दुखी थी। बेटे और बहुओं का मंगू के प्रति व्यवहार से, गांव वालों की बातें से, अस्पताल की फीस से, या कुसुम की स्थिति देखकर। कुसुम की स्थिति देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं थी बल्कि खुश थी। अस्पताल की फीस का तो कोई बात ही नहीं था। गाँव वालों की बातें से, गाँव वालों की बातें से तो बिल्कुल भी दोस्तों वो दुखित नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें बेटे और बहुओं का मंगू के प्रति व्यवहार का, तो बाबू इसी से क्या थी, माँ जी काफी दुखी थी। क्योंकि बेटे और बहुओं का मंगू के प्रति व्यवहार बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी दोस्तों सार्थक नहीं था, जिससे कि मंगू की माँ यह समझ सके कि मेरे जाने के बाद, मेरे ना रहने पर मेरी बेटी का ये लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। जब परिवार के लोग जीते जी ही मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, मेरी बेटी की देखभाल नहीं कर रहे हैं, मेरी बेटी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो क्या तो कैसे कह सकते हैं कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे इस संसार से जाने के बाद मेरी बेटी का ये अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसी बात का दुख था किनको बाबू, तो माँ जी को। बेटे और बहुओं का मंगू के प्रति व्यवहार कैसा था, तो बहुत ही ज्यादा दुखित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 68 है। इसमें कहा गया है बाबू माँ जी के दिमाग में सबसे बड़ा डर क्या था। माँ जी के दिमाग में सबसे बड़ा डर था मंगू का देखभाल कौन करेगा, मेरे बाद मंगू का देखभाल कौन करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उनके बाद मंगू की देखभाल कौन करेगा, यही सबसे बड़ा डर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। 69 नंबर सवाल है माँ जी की भावनाओं को गद्यांश में किस प्रकार दिखाया गया है। माँ जी की भावनाओं को गद्यांश में बाबू संघर्ष और ममता के रूप में दिखाया गया है। जब से मंगू जन्म लेती है, जब से मंगू माँ जी के जीवन में आती है, तब से मंगू की माँ मंगू के लिए संघर्ष करती है, तब से मंगू की माँ मंगू के लिए ममता दिखाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। और संघर्ष करते करते दोस्तों अपना जीवन भी त्याग देती है, यानी कि उनका दोस्तों जो सही शरीर होता है, जो स्वस्थ शरीर होता है, वो भी दोस्तों बिगड़ जाता है, पागल की तरह उनका शरीर हो जाता है, वो पागल की श्रेणी में आ जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर सवाल है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय किसने लिया। तो स्वयं माँ जी ने। किसने बाबू, स्वयं माँ जी ने। मैंने बताया ना आप लोगों को, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय स्वयं माँ जी ने लिया था। तो राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 71 नंबर सवाल है कुसुम को अस्पताल में रखने से क्या सुधार हुआ। कुसुम को अस्पताल में रखने से उसके जो टट्टी पेशाब है वो दोस्तों सुधर गया, यानी कि वो अपनी टट्टी पेशाब का ध्यान रखने लगी। तो सही आंसर 71 का हमारा बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी। ठीक है, 72 नंबर सवाल है बाबू माँ जी को अस्पताल पर श्रद्धा क्यों हुई। माँ जी को अस्पताल पर श्रद्धा इसलिए हुई क्योंकि बाबू वहाँ के जो डॉक्टर थे और जो वहाँ के नर्सें थे वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती थी। क्या बाबू, गुस्सा नहीं करते थे।
डॉक्टर और नर्स जो हॉस्पिटल के थे, पागलों के हॉस्पिटल के जो बाबू डॉक्टर और नर्स थे, वो पागलों के हरकतों पर, पागलों के बातों पर या फिर पागलों की स्थिति पर बिल्कुल भी दोस्तों वो गुस्सा नहीं किया करते थे, बल्कि दोस्तों उनके साथ वो प्यार से पेश आते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर और जो वहाँ के परिचारिकाएँ थे, जो परिचारिकाएँ थे, जो दोस्तों वहाँ के सेवकियाँ थी, ठीक है, नर्स के रूप में, वो बिल्कुल भी रोगियों के साथ हीन भावना से या फिर दोस्तों उनके साथ जैसे कि नहीं होता है काफ़ी मतलब क्रोध भावना में या गुस्सा होकर बोलना या उससे मतलब दोस्तों अच्छा से पेश ना आना, बढ़िया से उसके साथ व्यवहार ना करना, तो इस रूप में बिल्कुल भी वहाँ के डॉक्टर और नर्स नहीं आते थे। ठीक है, किसके साथ? तो हॉस्पिटल के रोगियों के साथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर सवाल है, माँ जी ने पहली बार अस्पताल के बारे में क्या किया? तो बाबू माँ जी ने पहली बार अस्पताल के बारे में विरोध किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आप सभी को पता है। 74 नंबर सवाल है, माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए किसे बुलाया? तो बाबू गाँव के मुखिया को। माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए अपने बड़े बेटे को बुलाई थी। कौन? तो मंगू की माँ जी, मंगू की माँ। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया था मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 नंबर सवाल है बाबू, माँ जी की नींद क्यों उड़ गई? क्योंकि वे मंगू के भविष्य को लेकर चिंतित थे। मंगू का मेरे बाद क्या होगा, इसी बात को सोचकर माँ जी की नींद उड़ गई थी। तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर सवाल है, माँ जी को अपनी बहू से क्या आशा थी? माँ जी को अपनी बहू से यही आशा थी कि बहुएं उनके साथ नहीं रहेंगी, बहुएं उनके साथ काम काज नहीं करेंगी, उनके साथ रहकर बिल्कुल भी चौका बर्तन नहीं करेंगी। तो चौका बर्तन यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बाबू क्या? तो यहाँ पर होगा वे घर का काम नहीं करेंगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 76 का। ठीक है, आइए 77 नंबर सवाल में आते हैं बाबू। इसमें कहा गया है, माँ जी को किस बात से संतोष हुआ? तो सही आंसर हो गया बाबू यहाँ पर राइट आंसर सी, कुसुम जैसी लड़की भी पागल हो गई। जब कुसुम जैसी लड़की भी पागल हो गई थी तो इसी बात से माँ जी को संतोष हुआ था। तो राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 78 नंबर में। इसमें कहा गया है, माँ जी के अनुसार कौन मंगू की देखभाल करेगा? माँ जी के अनुसार कौन मंगू की देखभाल करेगा? तो सही आंसर होगा भगवान। ठीक है, माँ जी के अनुसार मंगू की देखभाल एक भगवान ही करेंगे, क्योंकि भगवान के अलावा इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला नंबर है 79 नंबर में, माँ जी के अनुसार दुनिया में कौन पराया नहीं होता? तो राइट आंसर होगा माँ। माँ जी के अनुसार दुनिया में माँ बिल्कुल भी पराई नहीं होती। माँ कैसे भी अपने बच्चों का जीवन पाल लेगी, माँ कैसे भी अपने बच्चों को पाल लेगी, उसे बड़ा कर देगी, उसकी देखभाल कर लेगी, उसकी रक्षा कर लेगी लोगों से, उसकी रक्षा कर लेगी दोस्तों समाज के लोगों से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। माँ जी के अनुसार दुनिया में माँ कभी भी पराई नहीं होती। लेकिन जब माँ जी अपनी बेटी मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है इलाज करवाने के लिए, तो दोस्तों वो मन में यह सोचती है कि आज मैं भी अपनी बेटी के लिए पराई हो गई, एक माँ भी अपनी बेटी के लिए पराई हो गई, और यही बात दोस्तों उनके दिल पर लग गई। हो सकता है बाबू कि इसी बात को लेकर माँ जी पगला गई हो, इसी बात को लेकर माँ जी दोस्तों पागल की श्रेणी में आ गई हो। माँ जी जीते जी रहकर भी अपनी बेटी को पागल जो खाना है उसमें जाने से वो नहीं बचा पाई, पागल खाना वाला जो हॉस्पिटल है उसमें भेजने से वो मंगू को नहीं बचा पाई। ठीक है, वो दोस्तों यही सोच रही थी कि मैं दुनिया की कैसी माँ हूँ जो स्वयं माँ होकर ही अपनी बेटी को पागलों के हॉस्पिटल में भेज दी। तो यही बात उसके दिल पर लग गई और बाबू वो पागल हो गई थी। ठीक है, तो सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बाबू आंसू आ जाता है अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो। 80 नंबर सवाल है, माँ जी ने मंगू के इलाज के लिए किसे बुलाया? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू बड़े बेटे को। याद है आप लोगों को? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 81 नंबर सवाल है, माँ जी किस भावना से भर गई? तो राइट आंसर होगा बाबू दुख है। माँ जी किस भावना से भर गई? तो बाबू दुख की भावना से भर गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 82 नंबर सवाल है, माँ जी ने पत्र लिखकर किसे बुलाया था? तो अपने बड़े पुत्र को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक ही प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, 83 नंबर सवाल है, माँ जी को अपने निर्णय पर पछतावा क्यों हो रहा था? क्योंकि दोस्तों माँ जी अपनी बेटी मंगू को बिल्कुल भी अस्पताल नहीं भेजना चाहती थे। तो राइट आंसर यहाँ पर बाबू हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वे मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी।
83 का बिल्कुल राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 84 नंबर सवाल है, माँ जी के अनुसार पुत्र मंगू को अस्पताल भेजकर क्या करना चाहता है? माँ जी के अनुसार, ठीक है, माँ जी के अनुसार पुत्र मंगू को अस्पताल भेजकर अपना जिम्मेदारी दोस्तों छुड़ाना चाहता है, अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। मंगू को अस्पताल भेजकर अपना पीछा मंगू से छुड़ाना चाहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहता है। 84 का बिल्कुल राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 85 नंबर सवाल है, ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि जो बाबू उनका बड़ा बेटा होता है माँ जी का, वो फौरन ही बस पत्र मिलने पर ही वो आ जाते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, माँ जी जब पत्र लिखती है अपने बड़े या छोटे बेटे को तो वो काफ़ी देर से आते हैं। ठीक है, कुछ समय दोस्तों वो विलंब कर आते हैं, लेकिन फौरन नहीं आते। जब फौरन वो अपने घर आ जाते हैं और जल्दी जल्दी दोस्तों जब वो अपने शहर के मजिस्ट्रेट से जब साइन इन करवा लेते हैं और पूरा तैयारी जब कर लेते हैं मंगू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो यही सब चीज़ों को देखकर मंगू के माँ के मन में बाबू यह ख्याल आता है कि मेरा बेटा भी अपनी बहन मंगू से पीछा छुड़ाना चाहता है। मेरी ही गलती है जो मैंने अपने बेटे को पत्र लिखा, मुझे जल्दी में अपने बड़े बेटे को पत्र लिखकर नहीं बुलाना चाहिए था। अगर यह पीछा नहीं छुड़ाना चाहता तो इतना जल्दी वो क्यों करता, इतना जल्दी वो इतना भाग दौड़ क्यों करता, क्यों जाकर शहर के मजिस्ट्रेट से वो साइन करवाता और भर्ती कराने के लिए सारी पूरी प्रक्रिया पूरा करवाता। तो बाबू यही सब चीज़ें सोचकर वो दोस्तों अपने बेटे पर संदेह करती है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वह तुरंत पत्र मिलते ही आ गया था। बाबू सब होगा सब, क्योंकि उसने डॉक्टर और मजिस्ट्रेट से अनुमति ले ली, क्योंकि उसने पहले कभी भी इतनी जल्दी किसी काम में रुचि नहीं ली थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी बातों को देखकर, इन सभी चीज़ों को देखकर ही मंगू की माँ अपने बेटे पर संदेह करती है। राइट आंसर है बाबू हो गया। 86 नंबर है, माँ जी को सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की थी? तो बाबू सही आंसर 86 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगू की देखभाल अस्पताल में सही से होगा या नहीं। यही सबसे बड़ा दोस्तों चिंता थी, किसको? तो मंगू की माँ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर सवाल है, माँ जी ने अस्पताल जाने से पहले क्या सोचा? माँ जी ने अस्पताल जाने से पहले यह सोचा कि वो मंगू को घर में ही रखे, वो मंगू को घर में ही रखे। 87 का राइट आंसर बाबू यहाँ पर कि वे साथ ना जाए, कि वे साथ ना जाए बाबू। माँ जी ने अस्पताल जाने से पहले यह सोचा कि वे मंगू के साथ ना जाए, क्योंकि बिल्कुल भी दोस्तों उनके अंदर, माँ जी के अंदर बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो मंगू को लेकर हॉस्पिटल जाए। लेकिन वो देखना चाहती थी कि हॉस्पिटल वाले कैसे हैं, हॉस्पिटल कैसा है, मेरी बेटी जहाँ रहने वाली है वहाँ का जो बाबू परिवेश है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं वो कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे रोगियों के साथ पेश आ रहे हैं, वो सारा चीज़ मंगू की मां देखना चाहती थी। इसीलिए दोस्तों अपने हृदय पर पत्थर रखकर, अपने हृदय को कठोर कर वो अंदर ही अंदर घुटते हुई, अंदर अंदर दोस्तों रोती हुई अपनी बेटी के साथ वो जाती है। कहाँ? तो हॉस्पिटल में। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है 88 नंबर में, मंगू अस्पताल जाने से पहले क्या कर रही थी? मंगू अस्पताल जाने से पहले बाबू कपड़ों का रंग देख रही थी, कपड़ों का रंग देख रही थी। यहाँ पर ए होगा। मंगू अस्पताल जाने से पहले क्या कर रही थी? कपड़ों का रंग देख रही थी, रो रही थी, माँ जी से लिपट गई थी। मंगू अस्पताल जाने से पहले क्या कर रही थी? मंगू अस्पताल जाने से पहले क्या कर रही थी? माँ जी से लिपट गई थी, माँ जी से लिपट गई थी। यही होगा, यही होगा बाबू ना, माँ जी से लिपट गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाद में जब मंगू की माँ जा रही थी ना बाबू, जब मंगू को छोड़कर मंगू की माँ जाने लगी तो मंगू भी अपने माँ से लिपट कर रो रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर सवाल है, माँ जी ने जब मंगू को देखा तो उनका हृदय कैसा महसूस हुआ? तो बाबू कटा हुआ। माँ जी ने जब मंगू को देखा तो उनका हृदय कटा हुआ महसूस हुआ। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, किताब के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, माँ जी ने जब मंगू को देखा तो उनका हृदय कटा हुआ महसूस हुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है 90 नंबर में, मंगू की हंसी देखकर माँ जी को किस चीज की याद आई? तो बाबू सही आंसर होगा गाय बैल को पुराने खूंटे से खोलने की। बाबू जब मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले जाया जा रहा था तो उस समय भी मंगू जो थी वो हंस रही थी। जब वो हंस रही थी तो मंगू की माँ का कलेजा फट गया, कट गया। वो बाबू बहुत दुखित हो गई। वो इसलिए दुखित थी कि वो सोच रही थी कि मंगू को इस बात की भी बिल्कुल भी खबर नहीं है, उसे इस चीज़ की भी बिल्कुल भी एहसास
एहसास नहीं है, उसे होश नहीं है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। अगर एक गाय या भैंस को एक खूंटे से दूसरे खूंटे पर अगर बांधा जाए तो वो भी मनमानी करती है, वो भी उस खूंटे से अगले खूंटे पर जाने के लिए मनमानी करती है, यानी कि जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। लेकिन जब मंगू को घर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो मंगू बिल्कुल भी कोई भी उल्टी प्रतिक्रिया नहीं देती है, बल्कि वो हंसती है। तो इसी चीज़ को देखने के बाद मंगू के माँ का हृदय कट जाता है। कटने का मतलब यह हुआ कि वो अंदर ही अंदर बहुत ही रोने लगती है, उनका कलेजा जो होता है बाबू, वो दोस्तों अंदर अंदर वो फटने लगता है, यानी कि उसकी ममता जो होती है दोस्तों, वो बहुत ही ममता जो होती है वो बाहर निकलने लगती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर सवाल है, मंगू को अस्पताल भेजते समय माँ जी की आंखों में क्या था? तो सावन भादो की बारिश, जिस तरीके से सावन भादो में लगातार बारिश होती है, ठीक है, उसी प्रकार से बाबू मंगू को अस्पताल भेजते समय माँ की आंखों से लगातार बारिश हो रहे थे। लगातार दोस्तों अश्रु उनकी आंखों से निकल रहे थे। किनकी आंखों से? तो माँ जी की आंखों से ना। तो ऑप्शन नंबर ए 91 का राइट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल है बाबू, माँ जी ड्योढ़ी से क्यों फिसल गई? माँ जी ड्योढ़ी यानी कि जो सीढ़ी होता है ना घर के बाहर का, वहां से, ठीक है, माँ जी ड्योढ़ी से इसलिए फिसल गई क्योंकि बाबू उनकी नजर मंगू पर ही थी। उनकी नजर किस पर थी? तो मंगू पर। 92 का बिल्कुल राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। उनकी नजर बिल्कुल भी मंगू से नहीं हट रही थी, इसलिए उन्होंने ड्योढ़ी को नहीं देखा और ड्योढ़ी पर से वो फिसल गई थी। कौन? तो मंगू की माँ। अगला सवाल है 93 नंबर, इसमें कहा गया है माँ जी ने मंगू को अस्पताल भेजने के निर्णय को क्या कहा? तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा जीवन की सबसे बड़ी गलती। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, क्या करके? तो अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में भेजकर। तो 93 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बी तो नहीं होगा यहाँ पर 93 का बाबू। यहाँ पर माँ जी ने मंगू को अस्पताल भेजने के निर्णय को क्या कहा? कड़वा घूट। कड़वा घूट होगा बाबू, कड़वा घूट। किताब के अनुसार आंसर बता रहा हूँ, कड़वा घूट होगा ना बाबू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल है, माँ जी के पुत्र ने माँ की तरफ क्यों नहीं देखा? माँ जी के पुत्र ने माँ की तरफ इसलिए नहीं देखा बाबू क्योंकि माँ जी का पुत्र भी रो रहा था। वो भी दोस्तों अपनी भावनाओं को छिपा रहा था, उसे भी दोस्तों रोना आ रहा था। किसके प्रति? तो अपनी माँ और अपनी बहन मंगू के प्रति। तो 94 का राइट आंसर यहाँ पर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता था। कैसा भी भाई हो अपनी बहन के लिए दया आएगा ही, कैसा भी भाई हो अपने बहन के लिए रोना आएगा ही, अपनी माँ के लिए रोना आएगा ही। माँ की ममता और बहन की स्थिति को देखकर बड़े भाई को भी आंसू आ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाय रे परिस्थिति क्या कह सकते हैं। 95 नंबर सवाल है, माँ जी को बैलगाड़ी में कौन बैठाने में मदद करता है? तो पड़ोस की स्त्रियां। पड़ोस की जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वही बैलगाड़ी में बैठाने के लिए मदद करती है माँ जी को, क्योंकि माँ जी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो स्वयं से बैलगाड़ी पर बैठ सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 96 नंबर सवाल में कहा गया है, माँ जी को अस्पताल भेजने के फैसले के दौरान किसका सबसे अधिक समर्थन मिला? तो बाबू उनके बड़े बेटे का। किनका? उनके बड़े बेटे का। 96 का यहाँ पर बाबू सही आंसर हो जाएगा गाँव की महिलाओं का। यहाँ पर गांव की महिलाओं का होगा। माँ जी को अस्पताल भेजने के फैसले के दौरान सबसे ज्यादा अधिक समर्थन मिला था गांव की महिलाओं का। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 नंबर सवाल में चले तो इसमें कहा गया है, माँ जी की नजर किस पर चिपक गई थी? माँ जी की नजर किस पर चिपक गई थी? तो बाबू सही आंसर होगा मंगू पर। मंगू पर ही चिपक गई थी, मंगू से बिल्कुल भी माँ जी की नजर नहीं हट रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 98 नंबर सवाल है बाबू, माँ जी किस भावना के साथ बैलगाड़ी पर चढ़ी? तो बाबू हार कर ना, हार कर जब पूरा अपनी जिंदगी से हार गई थी तभी दोस्तों वो बैलगाड़ी पर चढ़ी थी। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हार कर। 99 नंबर सवाल है, माँ जी के अनुसार दुनिया में मंगू का कोई नहीं था क्योंकि माँ भी उसकी ना रही। माँ जी के अनुसार दुनिया में मंगू का कोई नहीं था क्योंकि माँ भी उसकी ना रही। बाबू 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने बताया ना, माँ भी जो सगी माँ है जब वो खुद ही अपनी बेटी मंगू को, जो सगी माँ है वो जब खुद ही अपनी बेटी को बार बार सरकारी बोल रहे हैं बाबू, पागलों के हॉस्पिटल में छोड़ आती है, तो ऐसी स्थिति में माँ को यह लगता है कि जब अपनी सगी माँ ही अपनी बेटी की नहीं हुई तो दुनिया वाले क्या होंगे, ये समाज वाले क्या होंगे। मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है क्योंकि उसकी सगी माँ भी उसकी नहीं हो पाई।
आई। तो बाबू इसी बात को सोचकर माँ जी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। माँ जी के अनुसार दुनिया में मंगू का कोई नहीं था क्योंकि माँ भी उसकी नहीं रही। यहाँ पर अगला सवाल है 6 नंबर, इसमें कहा गया है माँ जी की आंखों में आंसू देखकर पुत्र ने क्या किया। माँ जी की आंखों में आंसू देखकर पुत्र ने क्या किया। तो बाबू पुत्र ने अपनी धोती के कोने से यहाँ पर मंगू को घर वापस ले लिया। मंगू घर वापस ले दिया नहीं, अपनी धोती के कोने से आंख पोंछ ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। माँ जी की आंखों में आंसू देखकर पुत्र के आंखों से भी आंसू आ गए थे और अपने आंसू को पोंछने के लिए किसका इस्तेमाल किया बाबू पुत्र ने। तो एक धोती का कोना, ठीक है, एक धोती के कोने से अपने आंसू को वो पोंछ लेता है। कौन। तो उनका बड़ा पुत्र माँ जी की आंखों के आंसू को देखकर। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दोस्तों इसी स्थिति में, ठीक है, मेरा बाबू थोड़ा सा तबीयत खराब है, मैं इसी स्थिति में ही दोस्तों आप लोगों को आपके माँ वाले चैप्टर से संबंधित 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही जानकारी माँ वाले चैप्टर से मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को बहुत ही अगर यूजफुल लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही दोस्तों इसे बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। जिन बच्चों ने अगर अभी तक इस वीडियो के साथ साथ बिल्कुल भी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के साथ, तो आप लोग बेल आइकन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से पार्ट 2 वाले वीडियो में माँ वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।